गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में स्वागत है प्रियो। हर संडे को अपने साथ नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है और इन बातों को प्रभु देखेगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि बहुत लोगों को रास्ता मालूम नहीं है, तो हमें रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। कई शहरों में हम जाते हैं तो रास्ता नहीं बताते कुछ लोग। मैं सोचता हूँ उनके पास समय नहीं है, मालूम नहीं क्यों नहीं बताते हो। बड़े बड़े जो सिटी है और वहाँ के लोगों के पास समय नहीं है, या बताना नहीं चाहते, या उनका मन कठोर हो गया, मालूम नहीं मुझे, लेकिन नहीं बताते हैं। कई बार हम लोग मुंबई, पुणे और इन जो बड़े सिटी में जाते हैं तो रास्ता नहीं बताते वो लोग, और बताते भी तो गलत बताते हैं। पिछले सप्ताह में हम दिल्ली में थे, मैं बताया था, आपने प्रार्थना किया होगा शायद, है ना। हम यहाँ से 1 बजे हमारा ट्रेन था दिल्ली के लिए, और दिल्ली में हम सुबह 5 बजे उतरे, और फिर वहाँ से हमारा गाड़ी जो है 3 बजे था पंजाब के लिए, और उस समय हमारे पास, तो फिर हम दोनों पति पत्नी गए थे, और फिर इंडिया गेट, लाल किला वगैरह उस साइड में हमको थोड़ा सा घूमना था, समय था हमारे पास तो, और वहाँ चांदनी चौक वगैरह गए हम लोग। तो हम जब पूछ रहे थे किसी को तो वो अलग अलग बातें बता रहे थे, कोई, है ना, कुछ बातें पूछना है तो कोई बोल रहा था इधर जाओ, तो कोई बोल रहा था इधर जाओ, तो कोई बोला उसके बाद ये, उसका बाद वो, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम मार्गों को नहीं मिलता हमको तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है। आमीन। और पिछले सप्ताह में हम कल ही शाम को आप आए हम लोग, और हमारा गाड़ी भरतवाड़ा, इधर भरतवाड़ा है, वहां पर रुकी थी गाड़ी स्टेशन पे, और 1 घंटा हो गया गाड़ी चली नहीं रही। हमने फिर हमारी बेटी और जवाई को फोन किया, फिर हमको वो कार से लेने को आए, वहीं उतरे हम लोग, और उन्होंने लाया रात को। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। वहां पर भी बहुत अच्छी मीटिंग रही प्रियो, पंजाब में, और इस बहाने से पंजाब देखने को हुआ है। और वहाँ हमारा कोई नहीं ना, पंजाब में कौन है, कोई नहीं है, लेकिन प्रभु ले जाता है। आमीन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि हम सोच रहे थे वहां पर अंकुर निरोला है, वहां पर जो है बहुत सारे प्रभु के दास है, उनको मिलने जाएंगे, लेकिन एक जने ने कहा कि साधु सुंदर सिंह यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर रहते थे। तो फिर हमने स्पेशल गाड़ी की, हम लोगों ने, हम और भी पास्टर लोग थे, बहने लोग भी थी, हम लोगों ने स्पेशल गाड़ी की और साधु सुंदर सिंह के यहाँ गए हम लोग। साधु सुंदर सिंह को जानते हैं, जानते हैं ना? हाँ, वो उनको जो है खून का पैर चलने वाला व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि वो चप्पल नहीं पहना उन्होंने। वो सिख परिवार से आते हैं, और जब हम वहां पहुंचे तो देखा बहुत बढ़िया उपस्थिति वहां पर थी, उनका घर देखा हमने। फिर वहां जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उसका रिश्तेदार नहीं है, वो हरियाणा का था। एक दिन वो देखने के लिए आया, तो गांव के लोग वो बेच रहे थे उसको। तो बोला क्यों बेच रहे हैं? बोला यहाँ अभी कोई नहीं है, साधु सिंह चले गए, अभी कोई नहीं यहाँ पर। तो रिश्तेदार भी अलग अलग चले गए, तो उन्होंने बोला हम इसको बेच देते या फिर सरकारी इसमें जाते। बोला नहीं नहीं, मैं खरीदूंगा। बोलो कितना? उस समय में 7 लाख रुपए। बोला हाँ मैं देता हूँ। 2002 में, हाँ 2002 में 7 लाख उन्होंने मुंह मांगा, पैसा दिया, कम भी नहीं किया, कुछ नहीं। बोला ये मैं खरीदता हूँ। ये हमारे परमेश्वर के दास थे और उन्होंने सेवा की, और उन्होंने खरीदा, वो पूरी जगह खरीदा उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा नहीं, यहाँ सिर्फ डेवलप करूंगा इनका, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है वो। उसके बाजू में ही फिर कुछ समय के बाद में उन्होंने बहुत बड़ी जगह ली और वहां चर्च बनाया। वहां चर्च लेते वो लोग, फिलिप मसीह चर्च लेते वो। और साधु सुंदर सिंह के नाम से अगर आप टाइप करेंगे इस पर यूट्यूब पे, तो आपको पिक्चर दिखेंगे। वहां 3 महीने शूटिंग चली वहां पर, और जिन्होंने वो लिया, वो उन्होंने पिताजी का रोल किया उन्होंने, उसमें दिखेंगे आपको, होता फिलिप मसीह करके है, पिताजी का रोल किया उन्होंने। उनके जीवन को प्रभु ने बदल दिया। तो उनकी
साधु सुंदर सिंह की लाठी वगैरह के साथ हमारी फोटो है। और बहुत सारी चीजें वहां देखा। और उन्हें जहाँ वो सिख परिवार से थे, उनका उनके जो पिताजी वगैरह थे सब सरदार सिख परिवार से है। और उन्होंने प्रभु का वचन सुना, कहे तो भी मित्रों ने उसके पास दिया, उन्होंने बाइबल वगैरह पढ़ा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। एक दिन उन्होंने कहा, और बहुत बेचैनी थी, समस्या थी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अगर यीशु मसीह सच्चा जिंदा परमेश्वर है तो मुझे आज रात को वो दर्शन दे, या फिर मेरे पास आए, मुझे बताए मैं प्रभु हूं, तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। यदि नहीं है तो कल सुबह की जो गाड़ी ट्रेन जाती है यहां से, उस कट कर जान दूंगा मैं। इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया। और एक कमरे में, ऊपर वाला कमरा है, वो कमरे में गए और घुटने पर आके प्रार्थना किया उन्होंने। बस इतना ही बोला, यीशु प्रभु आप दर्शन दो मुझे, यीशु प्रभु आप जिंदा है, दर्शन दो। घुटने टेक कर प्रार्थना की उन्होंने। और बस 1.5 घंटा बचा था गाड़ी आने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं जान दे दूंगा, अगर कोई दूसरे भी अगर कोई है मुझे दर्शन दे तो मैं विश्वास करूंगा उस पर। लेकिन मैंने यीशु के बारे में सुना कि यीशु जीवित हुआ है। अभी तक किसी के बारे में सुना नहीं मैंने, लेकिन यीशु के बारे में सुना मैंने कि वो जीवित है, तो मुझे दर्शन दे। सुबह 4:30 बजे प्रभु यीशु मसीह उसके पास उपस्थित हुए। ने कहा, सुंदर, तेरे लिए मैंने जान दी है, मैंने तेरे पाप क्षमा किए। और प्रभु की उपस्थिति से भर गए, आनंद से भर गए वो। और जैसा ही 1-1.5 घंटा बात चली हुआ, यानी मतलब वो आत्महत्या करने जाने वाले थे 6 बजे, तो वो 1-1.5 घंटा तक बातचीत चली। और वो परमेश्वर के आत्मा से भर गए वो। उन्हें पता नहीं है कैसे क्या करना मालूम नहीं है। पूरे विश्वासी कोई नहीं, वहां अकेले ही रामपुरा करके एक प्लेस है, वहां से 25 लुधियाना, जहां अपन हम लुधियाना, पंजाब का लुधियाना जिला है, वहां से 25 किलोमीटर दूरी पर रामपुरा करके प्लेस है, वहां पर। और वो बहुत आनंद से भर गए। और 6 बजे सुबह उठकर वो चिल्लाने लगे, मुझे यीशु प्रभु ने दर्शन दिया, यीशु प्रभु ने दर्शन दिया, यीशु प्रभु मेरे कमरे में आए थे। किसी ने उस पर विश्वास ही नहीं किया, उसके माता पिता ने भी नहीं, उसके माता पिता ने। और वो आत्मा से भरकर लोगों को बताने लगे। और कुछ लोगों ने विश्वास किया, गांव के लोगों ने, उसके माता पिता ने विश्वास ही नहीं किया। कि माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया कुछ समय के बाद। बोला, तू निकल, पागल हो गया तू, अभी इतने समय से हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, भारी पूजा पाठ कर रहे हैं हम लोग, इतना भारी पूजा करते, इतना कट्टर हम लोग हैं, हमको किसी ने दर्शन नहीं दिया, और तुझे ये यीशु ने कैसा क्या दर्शन दिया। तो वो बता नहीं पाया कि किस प्रकार से, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। और फिर वहां से वो निकले। और हाँ सॉरी, हाँ वो बताएंगे हम, मैडम बताएंगी भागवत, कुछ जहर दिया था उसके पिताजी ने, बराबर सही है। बहुत सारी, बहुत लंबी का, बहुत बैठे हम लोग वहां पर पूरा दिन। हमने सोचा कि चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ वहां से 150 किलोमीटर दूर था। और अमृतसर भी दूर था, जो गोल्डन टेम्पल है ना वहां पर, सरदार लोगों का गोल्डन टेम्पल है, बहुत सारे देखने की चीजें वहां पर थी। लेकिन हमने इनको प्रथम स्थान दिया और वहां बैठे हम लोग। वहां बहुत आनंद आ गया, बहुत अभिषेक से भर गए हम लोग। उन्होंने बहुत स्वागत किया हमारा। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, कि ऐसे जिज्ञासा और ऐसा अगर हम लोग प्रण लेते हैं तो सचमुच प्रभु हमें बहुत आशीषित करता है। यही वजह है प्रियो कि वहां पर, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि 33.5 वर्ष प्रभु यीशु ने सेवा की, मैं भी 33.5 वर्ष ही करूंगा, है ना। 3.5 साल मतलब 33.5 वर्ष की आयु तक। 33.5 के आयु में वो तिब्बत में गए, वो उसके बाद दिखाई नहीं दे। ताकि कुछ भी और भी वो बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। और मैं वो शूटिंग वगैरह निकाल रहा था, बाहर जा रहा था, उनका प्लेस, उनका जो घर था वहां पर। और वो पूरा 2 घंटा बैठा हमारे साथ वो व्यक्ति, क्योंकि आप इतने दूर से आए, बोले नागपुर शहर से आए तो आपको बताना जरूरी है। फिर उन्होंने घर में लेके गया हमको, अच्छा बढ़िया नाश्ता वगैरह खिलाया।
और वो जाने की इच्छा नहीं हुए थे हमारी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर हमको ले जाता है। आमीन। अभी हमारी इच्छा है कि और एक प्लेस है जो वहां से और एक जगह थी, और फिर उसके बाद साधु किशन सिंह के इसमें सुना होगा आपने, उनका चेला है, वो उनके जैसा ही चप्पल कभी नहीं कहा उन्होंने। बराबर 33.5 वर्ष की आयु में ही वो लोप हो गए साधु सुंदर सिंह। यीशु मसीह भी 33.5 वर्ष में ही वो उठा क्रूस पर मर गए और वो जिंदा होकर उठाए गए 33.5 वर्ष की आयु में। जवान थे, ये भी जवान थे। तो लाठी जो थी उनकी, वो लाठी के सहारे चलते थे। तो प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया, और उनका जो समर्पण है वो पंजाब के लिए बहुत वरदान है। और इसीलिए आज पंजाब में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चर्चेस देखते हैं, बहुत धारा के नए लोग आते हैं। और जहां हम रुके थे वहां पर ये बहुत बड़ा पूरा ये जो श्रीनगर ठेकाना का ये इतना एरिया पूरा मसीह लोगों का, मतलब वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, सीएमसी हॉस्पिटल है, वहाँ पर डेंटिस्ट है, वहाँ बाजू में प्रेयर चर्च चलते, जितने भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने को आते बाहर से, वो वहाँ प्रेयर करते हैं वो लोग। तो प्रभु की उपस्थिति से पूरा पंजाब भर गया है, और पंजाब को कोई नहीं हरा सकता। पंजाब में मैं भी 2002 में दिल्ली में जब मीटिंग में गया तो वहां पर हमको अलग अलग, महाराष्ट्र के लिए बस अलग थी, अलग अलग जहां पर हम रुके थे वो प्लेस कम से कम 10 किलोमीटर दूरी था, तो बसेस लगी थी। तो पंजाबी लोगों का जो बस थी ना, वो चुपचाप नहीं रहते थे, ढोल बजाते हुए वो डफली वगैरह लाए थे उन्होंने, और पूरा दिल्ली के लोग देख रहे थे ये बस में क्या प्रभु की स्तुति कर रहे थे। तो ये होता है जुनून। जब तुमने चखा है परमेश्वर को, तो वो दूसरों को भी देना बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर ने जब तुमको दर्शन दिया, प्रभु ने जो चंगाई दी है, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, उन कामों को बताना ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए प्रियो, और परमेश्वर ने हमारी यात्रा को सफल किया। आपके धन्यवाद, आपने भी प्रार्थना की, और हाँ, परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। आमीन। आइए हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोगों ने मरकुस का देखा था, हम लोगों ने, है ना, मरकुस में से देखा था। कोई बताएगा क्या क्या बातें देखी थी हमने मरकुस में से? 10 पॉइंट देखे थे ना। कौन से 10 पॉइंट थे? शुरू से बताएंगे तो अच्छा नहीं। शुरू से लिखा नहीं आपने? ये लिख के रखो, बहुत अच्छा है, ये आपको याद आएंगे इसकी, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा बार बार। जो चीजें यहाँ से बताते हैं ना, वो रिपीट नहीं होता बार बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा प्रकाशन है, बहुत सारी ऐसा खजाना है जो कि आपको बहुत सारी बातें बताना है, तो वो रिपीट नहीं होगा। वो रिपीट होगा तो जो आगे वाले बताने वाली चीजें वो नहीं होंगी। इसलिए लिख के रखा करो आप, क्योंकि अंदर में कब तक ये रखेंगे। तो आपके पास नोटबुक पेन होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कभी किसको इस्तेमाल करेगा बता नहीं सकते हम लोग, किसको इस्तेमाल करेगा हम बता नहीं सकते किसी को। और किसी को चेहरे को देखकर या किसी को पर्सनालिटी को देखकर हम ये नहीं बोल सकते अरे ये क्या सेवा करेगा। उल्टा 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 हो जाएगा। जैसा हम बोलेंगे तो अब बोलेंगे कि भाई ये क्या सेवा नहीं कर सकता, लेकिन वो ज्यादा सेवा करेगा। वहां पर एक व्यक्ति, एक पास्टर है, बिल्कुल इतना सच है वो, मदन लाल, उसकी क्या जबरदस्ती गवाही है, इतना सच है वो, और टाई वाई लगाकर बड़ी गवाही देने आया वहां पर, है ना। आप सोचिए क्या भयानक गवाही है उधर की। तो वो पहली क्लास पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश बोलता है। पहली क्लास पढ़ा है, वो बोला मैं स्कूल में नहीं गया, घर की परिस्थिति खराब थी, बीमार रहता था, हमेशा गठिया रोग हो गया था मुझे, मेरी माँ इधर उधर लेके जाती थी, जड़ उठना तंत्र मंत्र वाले के पास में लेके गया, किसी ने कुछ भी नहीं, और ज्यादा बढ़ते गया। मैं बहुत नाजुक परिस्थिति में मरने पर था, लेकिन प्रभु का वचन उसे मिला, प्रार्थना में गया, सारी बीमारी चंगी से दूर हो गया बिना पैसे से। यीशु मसीह ऐसा चमत्कार, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जीवित है। और हम जब गए और आए ना, चुपचाप नहीं बैठे रहे, मैंने मैसेज में डालता गया, मैं ना सुना, देखा होगा आपने, ग्रुप में डालते जाओ आप, जो सुसमाचार सुनाते हैं डालते जाओ, मैंने, है ना,
यहाँ से रास्ते में जब गए तो वो कहाँ कहाँ का व्यक्ति था वो डालते गए हम लोग, है ना, यूपी से, एमपी से, पंजाब से, दिल्ली से, ये सारे लोगों को, मतलब जहां जहां हम रिक्शा में बैठे या जिसको भी मिले, अभी ये तो शॉपिंग वगैरह करने में थे, मैं प्रभु का वचन, तो बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि हम एक यहाँ हम लोग उसको समाचार सुनाए, उन्होंने नाम बताया तो मैं लिखना भी भूल गया, याद भी नहीं रह गया, फिर दूसरी जगह से वो भूल गया, फिर ऐसे कई लोग चुक गए मेरे हाथ से, वो लिखा नहीं मैंने वो। तो ग्रुप में डालते जाओ, आप सुसमाचार बताओ लोगों को, बहुत जरूरी है। आमीन। तो बताइए पहला कौन सा था? हाँ, मार्गों को तैयार करना पहला था। मरकुस में हमने देखा था 10 पॉइंट। तो ये आपके काम में आएंगे, इसमें एक मैसेज तैयार कर सकते हैं आप लोग, है ना। एक बहुत जरूरी है, आप लोगों को मौका दिया जा रहा है अमरावती में जाकर प्रचार करने का, तो इन सारे पॉइंटों को आप अपने और भी कुछ पॉइंट उसमें डाल के आप अच्छा मैसेज तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। जब जब आप तैयार होंगे ना तो आप एक झुंड को देखभाल करेंगे, आपके पास एक झुंड होगा, लेकिन पहले पूरे प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ, है ना। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता, डेंजर होता, पूरा ज्ञान ले लो, आप पूरा ले लो, ताकि परमेश्वर की सेवा दिल से कर सके आप लोग, और प्रभु ब्लेसिंग देगा आपको, क्योंकि प्रभु ने हम सब लोगों को बुलाया। पहले बात मार्गों को तैयार करना, दूसरी बात हाँ चंगाई के बारे में देखा था, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक चंगाई के बारे में देखा था। तीसरा पॉइंट भूमि के विषय में हमने देखा था कि 4 प्रकार की भूमि के बारे में मरकुस लिखता है। उसके बाद मनुष्य की जरूरतों को वो पूरा करता है। यीशु ही मसीहा है, यीशु ही प्रभु है। हाँ, 5वीं बात यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा है। दुनिया में बहुत सारे प्रभु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है, यीशु ही प्रभु है हमारे लिए। ओके, आगे यीशु के पीछे चलने का मूल्य, यीशु प्रभु के पीछे चलने के लिए मूल्य चुकाना बहुत जरूरी है। 7वीं जो बात है यरूशलेम में विजय का प्रवेश, ना। यीशु मसीह जब गया तो वो विजय घोषित करते हुए होशाना के नारे लगा रहे थे वो लोग, और विजय प्रवेश किया है। यीशु को पूर्ण मन से ग्रहण करना या फिर इनकार, हाँ, दोनों बातें हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करना या इनकार करना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मनुष्य बीच में है। एक तो यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते, विश्वास कर सकते हैं, या तो उसका इनकार भी कर सकते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आप उद्धार को प्राप्त करोगे, आप अनंत जीवन को जाओगे। अगर इनकार करोगे तो नरक और मनुष्य जाएगा, बीच में खड़ा है। ठीक है, और आगे यीशु प्रभु के लिए त्याग करना, यीशु प्रभु के लिए त्याग करना, है ना। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़कर निकल जाना। त्याग करने का मतलब होता है कि जो आवश्यक जो चीजें हैं, जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, उसको त्याग करना। कुछ क्या क्या हो रहा है उनको, कुछ बोल रहे हो आप? कुछ प्रॉब्लम है आपको? क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, फैन लगाना है आपके लिए? आ जाओ, आपके लिए प्रार्थना कर देते। अच्छा ठीक है, वहीं पर हो आप अपने हाथों को बढ़ाए। क्या नाम है आपका? पिंकी। पूरा नाम? भैसारे। पिंकी, हाँ, पिंकी अमोल भैसारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना हाथ बढ़ाइए। जीसस, हालेलुया। रजू जाओ, दिबाला शाखालाबा, इस तेल को शुद्ध और पवित्र कर यीशु प्रभु का लव लगाते, तमाम घबराहट को दूर करते यीशु के नाम में। तेल 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 दिबाला शाखा नामा शंबदारा लाबाराबा। आप बहन यीशु प्रभु के नाम से आप चंगाई की घोषणा करो। बोलो, यीशु ने मुझे चंगा किया है, धन्यवाद, यीशु ने मुझे चंगा किया। और बोलते रहो, आप बोलते हो, यीशु प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। ऐसा बोलो आप, यीशु प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे चंगाई दे। पवित्र अभिषेक को प्रभु स्पर्श कर सारी घबराहट, सारी कमजोरी को यीशु के नाम से हटाते, शैतान के गढ़ों को उठा देते यीशु के नाम, अंधकार की सारी शक्तियों को मिटाते हैं
सारी घबराहट कमजोरी को दूर करते यीशु के नाम में, चंगाई को रिलीज कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक टच ला दो। आपकी बेटी को, पिंकी को छू लीजिए राजा, वो बेटी आपकी है, आपके अभिषेक में, आपके अभिषेक में प्रभु उसको चंगा कर, छुटकारा दे, स्वतंत्रता की आत्मा, सारे श्राप को तोड़ते, सारे बंधनों को तोड़ते, घबराहट कमजोरी को हटाते यीशु के नाम में, वायरस को हटाते, सारे बीमारी को आउट करते यीशु के नाम में। प्रभु के सामर्थ को हम रिलीज कर देते हैं। प्रभु आपकी बेटी को छू लीजिए प्रभु, वो आपके भवन में बैठी है, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श कर, अद्भुत गवाही उनके जीवन के द्वारा होने दीजिए प्रभु पिता, स्पर्श कर प्रभु, यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? बोलो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, वचन सुनो ध्यान से सब लोग। हम लोग फिर 9वां पॉइंट क्या था? 8वां पॉइंट, हाँ 9वां था, 9वां यीशु प्रभु के लिए त्याग करना। हाँ, यीशु प्रभु के लिए त्याग करना मतलब जो जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं उसको आउट कर देना। आगे पहले फटाफट, और फिर बाद में मैं आपको लूका में से 7 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको प्रचार के लिए काम में आएंगी। आप लिख लो पहले, लूका रचित सुसमाचार के रूपरेखा, आउटलाइन लिख लो पहले। नंबर 1, उद्धारकर्ता यीशु का जन्म और बचपन, 1 और 2 अध्याय। ठीक है, अध्याय बता रहा हूं मैं आपको ताकि आउटलाइन आपको उसको बता सके। यीशु मसीह उद्धारकर्ता का जन्म और बचपने के विषय में उसमें लिखा गया है, और यूहन्ना के विषय में उसमें लिखा है, तो पहले और दूसरा अध्याय में। नंबर 2, यीशु सेवा के लिए तैयार होते हैं, 3 और 4 अध्याय में। यीशु सेवा के लिए तैयार होते हैं, 3 और 4 अध्याय में यीशु की परीक्षा होती है और वो तैयार होते हैं, उपवास वहां पर है ना, यीशु प्रभु उपवास करते 40 दिन का, इसलिए फिर वो तैयार होते हैं, और उस 3 और 4 अध्याय में ये बात लिखी हुई है। और यीशु की गलील में सेवकाई, गलील में सेवा 5, 6 और 7। यीशु प्रभु सेवकाई करते हैं गलील में, और शिष्यों की बुलाहट है ना, यीशु मसीह सेवकाई करते, शिष्य की बुलाहट करते 5, 6 और 7 में। नंबर 4, यीशु 12 लोगों को भेजता है सेवा के लिए। यीशु का मिशन है ना, सेवा का मिशन शुरू होता है, यीशु भेजता है 12 चेलों को, और यीशु का रूपांतर होता है, पहाड़ है ना, पहाड़ी रूपांतर होता है। तो यीशु का मिशन के विषय में 4थे अध्याय में, 9, 10 अध्याय में, 9 और 10 अध्याय में लूका में हम लोग हैं। यीशु की पहचान और उसका मिशन, 9 और 10 अध्याय। 5वां पॉइंट है यीशु की शिक्षाएं और उसके अनुयायी, यीशु की शिक्षाएं और उसके अनुयायी, 11 से लेकर 19 तक। ठीक है, 11 से 19 तक। और 6वां पॉइंट है यीशु के अंतिम सप्ताह, यीशु के अंतिम सप्ताह क्रूस पर के और यरूशलेम के, वो है 19, 22, 21, 22, 23 तक है। और फिर 7वां है यीशु का पुनरुत्थान होना, कब्र में से जी उठना, 24 अध्याय में, 24 अध्याय में। ठीक है, लूका में 24 अध्याय है। कितने हैं? 24 अध्याय। ठीक है, लिखा सब लोगों ने? कुछ छूटा होगा तो पूछ लीजिए। लिखा सब लोगों ने? सब लोगों ने लिखा? सब लोगों ने लिखना चाहिए।
आपको अगर अच्छे सेवक बनना है, अच्छा आपको बनना है, तो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार से ये एक कैसा ये प्रशिक्षण है, सुबह का जो स्टडी है बहुत जरूरी है। लिखा सब लोगों ने? अच्छा, अभी बताइए मुझे, लूका जो था वो उसने किसको पत्र, किसको किसको ध्यान में रखते हुए सुसमाचार लिखा? यूनानी लोगों। यूनानी। गुड। क्यों यूनानी रखा? क्योंकि यूनानी डॉक्टर था वो। लूका बहुत लिखा पढ़ा था, हालांकि यीशु मसीह का शिष्य है क्या, वो प्रेरित है क्या? वो प्रेरित में नाम नहीं उसका, लेकिन वो डॉक्टर था। और मैं सोचता हूं कि वो पौलुस के साथ रहता था, पौलुस के साथ, क्योंकि पौलुस को कुछ प्रॉब्लम था, कमजोरी थी, तो वो उसके साथ रहता था, सेवा करता था और कुछ मार्गदर्शन भी करता था वो। तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि लूका जो है वो डॉक्टर था, यूनानी डॉक्टर था। कहाँ लिखेंगे हम लोग ये? कहाँ प्रूफ, कैसे प्रूव करेंगे हम लोग यूनानी डॉक्टर था करके? अभी आपने बोल दिया, हमने बोल दिया है ना, हमने बोल दिया लूका डॉक्टर था, तो कहाँ कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? कहाँ लिखा है? कोई बताएगा मुझे? ये कहाँ? हाँ, भूमिका में बताओ, पढ़ के बताओ भूमिका में। तो लूका डॉक्टर था तो हम कैसे उसको बताएंगे? आपने बोल दिया लोगों को लूका डॉक्टर था, लेकिन वो कहाँ कैसे प्रूव करेंगे? कोई भी चीजों को प्रूव करना जरूरी है, ऐसे कुछ भी हवा में नहीं बोल सकते हम लोग, उसका प्रूव करना जरूरी है। क्योंकि कई लोग प्रश्न उठाएंगे, भैया डॉक्टर था तो फिर कहाँ लिखा हुआ है ना? भूमिका में नहीं है, मैं बता रहा आपको, कुलस्सियों 4:14 में लिखो आप, उसका लर्न करना आप। लूका की पुस्तक में है नहीं वो डॉक्टर था करके, वो पौलुस लिखता है कुलस्सियों में, इसलिए ढूंढते रह जाओगे, वो लूका की पुस्तक में है नहीं वो। आपको कुलस्सियों 4:14 में मिलेगा ये। कुलस्सियों की कलीसिया को जब पौलुस पत्र लिख रहा है तो वो उस बात का जिक्र करता है, आप लिख लीजिए उसको, ठीक है? लूका कुलस्सियों 4:14। लूका ने दो पुस्तक लिखी, लूका ने दो पुस्तक लिखी, एक लूका का पुस्तक और दूसरा प्रेरितों के काम। ये इतिहास की पुस्तक है। प्रेरितों का काम क्या है? इतिहास है, कलीसिया का इतिहास बताता है वो। 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार है। और फिर प्रेरितों के काम शुरू होता है तो लूका ने लिखा, यूहन्ना के बाद प्रेरितों के काम जब शुरू होता है, तो ये भी कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? पहले अध्याय में अगर देखेंगे, पहले अध्याय के पहले 1-2 वचन में, तो अपने को पता चलता है कि ये लूका ने लिखा है पुस्तक, ठीक है? लिखा कुलस्सियों का 4:14, डॉक्टर था, यूनानी डॉक्टर लिखा है ना वहां, सिस्टर पढ़ो। हाँ, प्रिय वैद्य लूका, लूका को वो नमस्कार करता है। वैद्य, वैद्य शब्द है ना, यूनानी वैद्य था। पुराने समय में डॉक्टर को वैद्य बोलते थे कि नहीं, है कि नहीं? अभी बाद में लिखे पढ़े हो गए तो वो डॉक्टर बनने लगे, तो डॉक्टर एक इंग्लिश शब्द, तो वो यूनानी, इसलिए वो बहुत सारे यूनानी लोग उसके पास आते थे इलाज के लिए, तो इसलिए उनकी समस्या को समझ में आया कि इनको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है, इनको परमेश्वर, बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग, परमेश्वर मालूम नहीं उनको, वो मूर्तियों के पीछे दौड़ रहे, फोटो के पीछे दौड़ रहे हैं, मनुष्य के पीछे दौड़ रहे, लेकिन सच्चा परमेश्वर मालूम नहीं है। इसलिए वो लूका जो है वो सुसमाचार लिखता है यीशु मसीह के बारे में, कि जान लो कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। उसके बाद लूका की पुस्तक लूका ने लिखा, और प्रेरितों की पुस्तक लूका ने लिखा। ये कहाँ लिखा है? लूका का पहला अध्याय, उसका पहला वचन पढ़िए, दूसरा वचन, 1 और 2 वचन, 1, 2, 3, लूका का 1, 2, 3 और प्रेरितों के काम का पहला अध्याय का पहला वचन, ये दोनों आपको प्रूफ करेंगे, ठीक है? पढ़िए, कोई मिलता है किसी को। और मैंने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है, हाँ, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। हाँ, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन
के सेवक से हम तक पहुंचाया। इसलिए है श्रीमान, इस फिलिप्पियुस मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन बातों को संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि ये जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी असल है। हाँ, तो तीसरा वचन पढ़ा ना 3 तक। हाँ, तो नहीं 3। यहाँ देखिए, यहाँ पर वो लिखता है, थियोफिलुस नाम का एक व्यक्ति था, बहुत नामी अच्छा व्यक्ति था। उसको वो पत्र लिखता है, वहां पर वो उन बातों को लिखता है। ठीक है, हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों को संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। क्या लिखा है? क्रमानुसार लिखो। तो इसने क्रमानुसार लूका का पुस्तक लिखा। अभी हम लोग प्रेरितों के काम में चलते हैं, पहला वचन में, पहला अध्याय में। पढ़िए। हाँ, हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पुस्तिका उन सब बातों के पहली लिखा है ना, पहली पुस्तिका हाँ उन सब बातों के विषय में लिखी, उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक, हाँ, जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न ठहराया गया। इसने दुख उठाने के बाद बहुतों से काम इतिहास की पुस्तक है। इतिहास बताता है वो, यानी कैसी कलीसिया का निर्माण हुआ, स्थापित हुआ कलीसिया, कैसे पौलुस ने सेवकाई की, वो पूरा इतिहास के बारे में वो बातें लिखी हुई है। तो लूका का जो कुंजी का जो अध्याय है, मुख्य अध्याय है 24 में से, वो है 15 अध्याय। अब लिखिए, लूका पुस्तक का कुंजी का अध्याय 15, कुंजी का जो अध्याय है वो है 15, और कुंजी का जो वचन है वो है 19-10। ठीक है, तो लूका जो है वो यीशु मसीह को किस रूप में देखता है, उसका क्या चिन्ह था? लूका की पुस्तक में यीशु मसीह को कौन सा चिन्ह दिया गया उसको? मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि कई बार ये आया कि मनुष्य का पुत्र। तो यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर है वो, लेकिन मनुष्य बनकर भी आया, मनुष्यों के लिए, मनुष्य के दुख दर्द को समझने के लिए। अगर वो मनुष्य बनकर नहीं आता तो मनुष्य के दुख दर्द को समझता नहीं था। इसलिए मनुष्य बनकर आया कि उसकी मनुष्य की जरूरतों को, मनुष्य की आवश्यकता को, मनुष्य किस प्रकार से तकलीफ उठा रहा है अदन की वाटी साका से, किस प्रकार से वो समस्या में पड़ा है, किस प्रकार से बीमारी में है वो, किस प्रकार से भूख लगती है उसको, किस प्रकार से प्यास लगती है उसको, किस प्रकार से संघर्ष करता है, वो जानने के लिए यीशु मसीह खुद मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बनकर था। इसलिए उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, है ना, बराबर है। भूख लगी तो वो बोला कि तुम रोटी ला लेके आओ वहां से, पानी लगा तो वो सामरी स्त्री को बोलता मुझे पानी पिला, है ना, प्यास लगी तो। हालांकि वो खुद परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, इसलिए वो मनुष्य का चित्र को लिखता है ना। और ये कहां से आ गए हैं मनुष्य? ये गिनती की पुस्तक में लिखा था। जितनी भी बातें नए नियम में है, पुराने नियम में हो चुकी है, उन बातों का हमें ध्यान रखना है। जो भी वचन यहाँ पर है पुराने नियम में बताया गया है, क्योंकि इब्रानी 10:1 में लिखा है कि नया नियम, पुराना नियम नए नियम की परछाई थी। पुराना नियम जो हो रहा था ना, नए नियम में बिल्कुल वैसा ही होना था। पुराने नियम में लोग जो है संतान नहीं थे प्रभु के, वो दास के रूप में थे, लेकिन नए नियम में यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम संतान बन गए। गलतियों में लिखा है कि तुम अब्बा फादर उसको पुकारते हैं, वो तुम्हारे सुनता है। पुराने समय में लोग दास के समान भवन में जाते थे, उनको अनुमति नहीं थी परम पवित्र स्थान में जाना, अनुमति नहीं थी उनको।
केवल महायाजक जाता था। अगर दूसरा व्यक्ति गया या टच भी किया उसको, वो वाचा के संदूक को, तो मर जाता था वो। आपको मालूम है अदोदोम के जो घर में जब वो लेके जा रहे थे ना, दाऊद जब लेके जा रहा था बैल बंडी में, संदूक लेके जा रहा था, तो वो संदूक, वो बैल बंडी के थोड़ा सा ये होने से, डगमगाने से संदूक नीचे आ रहा था, तो वो जो बैल बंडी वाले हाकने वाले वो संदूक को टच करके आगे ढकेल रहे थे, तो वो वहीं से खत्म हो गए वो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति टच कर ही नहीं सकता था वहां पर। इतना भयानक पुराने समय में नियम थे, और एकदम दास के रूप में वो जाते थे। लेकिन नए नियम में जब आते हैं, तो यीशु मसीह क्रूस पर जब था, तो वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। मतलब वो पर्दा जो था, है ना, टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू का पर्दा फट गया। अभी पर्दा नहीं है, हम डायरेक्ट परमेश्वर को मिल सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी संतान हमें बनाया है। कभी भी 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में प्रभु उपस्थित है हमारे लिए, बाहें फैलाए हुए है। आजा मेरे बेटे, अगर कितना भी गलती किया होगा तूने, तो कोई बात नहीं है, मैं तुझे, तेरे लिए जान दी है, तुझे क्षमा कर दिया है। तो हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में बलिदान भी चढ़ाना है तो याजक को बताना है, मैंने पाप किया है, ये मेरा बछड़ा है, इसको बलिदान कर। तो याजक बलिदान करता था, ये व्यक्ति जाता नहीं था वहां पर। और याजक वो बलिदान का जो पशु का जो लहू था वो लेकर पवित्र स्थान में जाता था, वहां वर्शिप करता था। वहां पर वो 7 जो दिवट थे वहां वो जलाता था, और उसके बाद मेज की रोटी वहां पर थी, मेज की रोटी खाता था। और वहां पर एक धूप का विधि थी, वहां पर धूप जलाता था। और उसके बाद में परम पवित्र स्थान में महायाजक जाता रहता था, उसके हाथ में वो देता था कि आप जाके संदूक के चारों तरफ घुमाओ। तो आने वाले समय में मैं मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ाऊंगा, तो तब आपकी वो बातें आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं 2 अध्याय में 10 से 17 तक, तो वहां पर जो इजरायली लोगों का 3 ग्रुप थे, रूबेन, शिमोन और गाद। रूबेन के हाथ में झंडा था, उसका चिन्ह था मनुष्य, उसका चिन्ह था मनुष्य। ये चारों सुसमाचार में चारे जो प्राणी दिए गए हैं, उन प्राणी को पुराने नियम में दिखाया गया है, क्योंकि मिलाप वाले के तंबू के चारों तरफ में इजरायली लोग फैले हुए थे, 3-3 के, है ना, पूर्व में 3 उनके, है ना, 3 ग्रुप थे, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में। तो ये जो है कौन से साइड में था? ये दक्षिण साइड में था। ये जो 3 ग्रुप है ये दक्षिण साइड में थे। ये गोत्र 3 गोत्र का उन्होंने किया था। तो चारों तरफ फैले हुए थे। और लेवी का जो गोत्र था, लेवी का गोत्र के लिए परमेश्वर ने बीच में रखा था, ताकि वो तंबू को जो सामान था वो उठाकर लेके जाए। तो लेवी के गोत्र फैले हुए नहीं थे, लेवी के गोत्र बीच में रहते थे, तंबू बीच में रहता था, और सामने में कुछ लोग थे और पीछे में कुछ लोग थे चलते हुए, जिनका पड़ाव अगर जाना है, यहां से पड़ाव उधर दिखाना है, तो परमेश्वर बादल का खंबा उनके साथ साथ चलता था, जहां बादल रुका वहां पर वो टिकते थे, पड़ाव रुकते थे वहां पर। तो 40 साल में कम से कम 39 पड़ाव उन्होंने किए हैं। 40 साल में जंगल में रहे वो लोग, 40 साल में ना उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास खाना था, ना उनको कुछ कमाना जाना था, कोई टेंशन नहीं थे। प्रभु ने उनको खिलाया 40 साल तक, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते घिसे। इतना परमेश्वर महान है। तो भी उनमें कुड़कुड़ाहट आ गई थी, बड़बड़ बकझक आ रही थी। तो कई बार हमको प्रभु देता है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। प्रभु बोलता है पहले इसको तो पूरा कर। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, है ना। आज धन के पीछे लोग दौड़े हैं, धन धन पैसा, धन पैसा धन। हमें परमेश्वर ने धन के पीछे दौड़ने के लिए नहीं कहा है। पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, आप जब प्रभु को महिमा करेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में, आप जब समर्पण हो जाएंगे प्रभु के लिए, तो प्रभु अद्भुत कामों को करेगा। और देना ये चाबी है,
ठीक है, आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार के प्रचार के 7 पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। पहला पॉइंट, है लूका जो है पहला पॉइंट लिखता शुभ संदेश, है ना। दूसरा अध्याय, लूका का दूसरा अध्याय 1 से 20 वचन तक वो शुभ संदेश के बारे में लिखता है। तो पहला जो पॉइंट है, आपको आपका प्रचार के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो शुभ संदेश के बारे में लिखता है। शुभ संदेश, आज हम देखते हैं दुनिया में बैड, है ना, न्यूज जा रही है। संदेश मतलब न्यूज, है ना, न्यूज जा रही है। कल दिन भर हमारा चुनाव का चल रहा था, है ना, गिनती का चल रहा था। दिन भर लोग टीवी के सामने में, हम लोग रास्ते में थे तो वो मोबाइल पे देख रहे थे हम लोग। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा, पूरा इंडिया नहीं वरन दुनिया भी देख रही थी इस बातों को कि महाराष्ट्र में क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कौन ऊंचा कौन नीचा। इस प्रकार से गिनती में पूरे लोग जो है वो देखना चाहते थे कि कौन सा समाचार हमको मिलता है। तो कुछ बैड समाचार मिला, कुछ अच्छा समाचार मिला। जो गिर गए उनके लिए बैड समाचार था, जो जीत गए उनके लिए अच्छा समाचार था। तो इस दुनिया में 2 समाचार है, बैड है, गुड है। इसीलिए हमको लूका जो है शुभ संदेश को लिखता है, अच्छा समाचार को वो लिखता है। तो आइए लूका का 21 अध्याय, 2 अध्याय, सॉरी, लूका का 2 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। हम्म, 10 और 11 दोनों। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में, मतलब बेहतलहम में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म होगा। और यही तो मसीह प्रभु है। लूका लिखता है तुम्हारे लिए शुभ समाचार है, आनंद का समाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? दाऊद के नगर में। दाऊद कहां का था? बैतलहम का था। उसको दाऊदपुर भी कहा गया है। दाऊद का नगर बैतलहम था। बैतलहम का अर्थ होता रोटी का घर। वो देखिए परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह राजा के घराने से आता है और उसने हमको संतान बनाया। तो मैं और आप कौन से घराने से आते हैं? राजा के। भिखारी के हम लोग? भिखारी मांगता है, दे 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 बाबा, दे दे बाबा, दे दे, है ना। नकली पैर वैर लगा के, नकली हाथ लगा के, कुछ भी आज कमाई का एक साधन हो गया है ना। रियल जो है वो अलग रहता है, लेकिन डुप्लीकेट सामने आता है। तो वो आज, है ना, इसलिए हम भारत देश पीछे है। भारत देश पीछे है। तो यहाँ दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। यही मसीह प्रभु है। यही, आपके बाजू वाले को बोलो, यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह ही मसीह प्रभु है। ये सुसमाचार है। लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, 5वां वचन पढ़िए। 5वां और 6वां जल्दी से। 8 का 5 और 6। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और वे बहुत से प्रभु हैं। हाँ, यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं और जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, हमारे लिए 6वां वचन, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए हैं। हम उसी के लिए है। एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह,
जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। हम भी उसी के द्वारा है। हाँ, हम भी उसी के द्वारा है। आपके बाजू वाले से बोलो, मैं भी यीशु मसीह के द्वारा हूं। 7 वचन और पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो साथ, सबको यह ज्ञान नहीं है, पर सबको ज्ञान नहीं है। देखो, सबको ज्ञान नहीं है, परंतु कुछ तो हाँ, अब तक मूर्ति को कुछ समझने के परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और जब खाते वो तो उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। निर्बल, कमजोर हो जाता है उनका विवेक, अशुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि उनको सबको ज्ञान नहीं है। सबको ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमको ज्ञानवान बनाया, बुद्धिमान बना दिया। इसलिए ये शुभ समाचार हमारे लिए है। ये शुभ समाचार को हमको दूसरों को बताना है। क्या करना है हमको? शुभ समाचार को दूसरों को बताना है, ताकि वो भी शुभ समाचार में सम्मिलित हो जाए, है ना। 4 कुड़ी के बारे में लिखा है ना, राजा में। पढ़ा आपने कभी? 4 कुड़ी थे। 4 कुड़ी, आप पढ़ना घर जाकर, मैंने बताता अभी, आपको ढूंढना है कुछ बातें। 4 कुड़ी थे, और अरामी राजा ने इजराइल के राजा के साथ में युद्ध किया और पांति बांधी, और उनके सब दरवाजे बंद कर दिए, खाने पीने की चीज सब बंद कर दिए, और उनके सामने खड़े हो गए। जो भी अगर बाहर निकलेगा, गेट के बाहर निकलेगा, वो दरवाजा बंद किया उन्होंने, उनके डर के मारे। अरामी राजा के मारे इजरायली लोगों ने, जो नगर था पहले पुराने समय में दरवाजे थे, गेट था, है ना, बड़े बड़े दरवाजे है, तो बंद कर दिए। कोई भी रात को 6-7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। अगर कुछ विशेष है तो वो वहां द्वारपाल को बताना है, फिर वो राजा के पास जाएगा संदेश कि ऐसा ऐसा है करके। हाँ, बहुत कठिन था उसमें में। तो इस प्रकार से थे। हमारे भारत देश में भी कई पुराने, जब पुर्तगाल के जब समय था, तो वो राजाओं का जब समय था, तो कई राजाओं ने राज्य किया हमारे भारत देश के अंदर में, है ना। हम राजस्थान कोटा में 2 साल रहे, तो वहां पर हमारे ससुर जी ने हमको लेके गए, बूंदी कोटा करके एक जगह है, तो वहां जब गए मैं वहां पर, तो वहां चारों तरफ में ऐसा दीवार लगी हुई थी, चारों तरफ ऐसा घेरा था, पूरे सिटी थी, बड़ी सिटी थी। बूंदी करके गांव है वहां पर, यानी शहर, जिला है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन पूरे चारों तरफ से दीवार घिरी हुई थी और बहुत बड़े फाटक थे। तो उस समय में फाटक बंद होते थे, और जो साइड में जो किले थे, वो किले के ऊपर में वो लोग छिप जाते थे ये लोग, ताकि दुश्मन आ जाए तो उसको ढेर गिराए। कोई शहर में नहीं आ सकता था, न कोई जा नहीं सकता था अगर कोई हमला करता है तो, है ना। जब हम बाइबल कॉलेज में थे, तो वहां पर टीपू सुल्तान की एक पहाड़ी है, रायकोटा जो शहर है उसके बाजू में टीपू सुल्तान की पहाड़ी है। तो 1 घंटा लगता पहाड़ी चढ़ने के लिए। हम दोनों 3 बार चले गए वहां पर, सबसे ऊपर में 1 घंटा लगता जाने के लिए। तो महिमा छोटी थी, 3-3.5 साल की थी, तो मैं कंधे पर उठा के उसको ले जाता था ऊपर में। और हमारे स्टूडेंट, हमको शनिवार रविवार को हमको छुट्टी मिलती थी, यानी शनिवार को बॉयज रहते थे, रविवार को गर्ल्स रहते थे। तो हम पति पत्नी होने के नाते हमको दोनों दिन चांस मिलता था, तो हम जाते थे। तो मैंने देखा कि वहां पर जो है वो किला जो था, वो चढ़ने के लिए किले के चारों तरफ में ऊपर में ऐसे दीवार थी, और दीवार के अंदर छेद थे। और जब ऊपर गए हम लोग, हमने इतिहास जान लिया कि छेद क्यों, तो वहां पर वो लोग बंदूक लगा कर रखते थे, अगर कोई नीचे आया तो उसको बंदूक से ही उड़ा देते थे। वो लोग दिखते नहीं थे, दीवार के अंदर छिपे हुए, लेकिन बंदूक से उड़ाते थे। तो उनका सब बातें। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, अरामी राजा ने पाती बांधी और यरूशलेम को घेर लिया, और राजा ने फाटक बंद कर दिया। ना कोई इधर जा रहा है, ना कोई उधर जा रहा है। जब तक खाना था उनके पास में, खाना खा लिए, खाना भी समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। अभी भूखे प्यासे मर रहे वहां पर अंदर में, क्योंकि बाहर कोई नहीं जा रहा है। तो पुराने समय में जो बीमारियां थी,
जो बड़ी बीमारियां वाले लोगों को छावनी के बाहर रखा जाता था, जैसा कोढ़ी लोगों को छावनी के बाहर, 12 साल से लो बहने वाली स्त्री को बाहर, गांव के बाहर था, है ना। ऐसे लोगों को जो एक से दूसरे को बीमारी फैलना नहीं चाहिए, इसलिए वो गांव में बस्ती में आने नहीं देते थे। कोढ़ियों को भी वैसा ही, इसलिए यीशु मसीह जब कोढ़ी को शुद्ध करता है तो क्या बोलता है, सबसे पहले याजक को दिखा के आ जा। वो विधि थी, वो रीति के अनुसार याजक बोलता था कि यीशु अभी शुद्ध हुआ है ना। 7 दिन तक तो वो कुछ रहना था उसको। तो यहाँ वो कोढ़ी लोग बाहर थे। अब कोढ़ी लोगों के पास कोई जाते नहीं थे ना, ना दुश्मन जाएगा ना वो जाएंगे, कोढ़ी लोग बाहर थे। तो कोढ़ी लोगों को लगा अभी इधर जाते तो दुश्मन है, इधर हमको मार डालते वो लोग, क्योंकि हम इजराइल के लोग हैं और अंदर में गेट फाटक लगे हुए हैं, जा नहीं सकते। अभी खाने के लाले पड़ गए हमको, अभी तो हम भूखे मर जाएंगे बाबा यहाँ बैठे बैठे, क्या करेंगे। तो एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम अभी अंदर तो फाटक लगे हुए जा नहीं सकते, दुश्मन के छावनी में चले जाएंगे, मार डालेगा तो मार डालेगा, कोई बात नहीं, मार डालेगा तो मार डालेगा। दुश्मन की छावनी में जाए। कितने कोढ़ी थे? 4 थे सिर्फ। और कोढ़ियों के आपको मालूम है हाथ पैर के वो उंगलियां नहीं रहती है, और चलते हैं तो आवाज भी नहीं आती है, कैसे आएंगे आवाज, है ना। जब वो निकले, जब जा रहे थे, तो अरामी राजा ने क्या सुना कि उनके पैरों की आवाज, घोड़ों की आवाज, पैरों की आवाज, टक 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 टक, ये चल रहे थे बड़ा, लेकिन उनके कानों में इतने भारी आवाज पड़ी कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे लिए सैनिक ला लिया मारने के लिए, हमारा छोटा सा समूह, और वहां छावनी छोड़कर भाग गए सब लोग। और ये कितने कोढ़ी थे? 4 ही कोढ़ी थे, और वो मरने के लिए जा रहे थे। मार डालेगा तो मार डालेगा, लेकिन कम से कम खाना तो मिलेगा वहां, यहाँ तो कुछ नहीं है, मरेंगे यहाँ पर, ऐसे वैसा भी मर रहे हैं, वैसा भी मरना है। गए वो, तो उनके कानों में पड़ी आवाज, बोला ये इतने बड़े सैनिक का आवाज, टक 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 टक, ये चल रही है ऐसे ही, आवाज कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर देखो कितना महान है, वो टक 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 टक, और आवाज जोर जोर से आ रही है, और ये डर के मारे भाग गए सब छावनी छोड़कर। अब खाना पीना सब बढ़िया, सोना चांदी सब 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 पड़ा हुआ था वहां पर। जब गए छावनी में, कोई दिखे नहीं, बोले यार कहाँ गए, पता नहीं, दूसरी छावनी में गए, खाया पिया, तीसरी छावनी में गए, कुछ सोना चांदी जेब में डाला, कुछ चौथे, फिर कुछ हीरे जवाहरात जेब में डाला, और ऐसे छावनी करते करते एक भी नहीं मिला उनको। बोला कहाँ गए, समझ में नहीं आ रहा है। और ये सोना चांदी से भरे हुए थे, क्योंकि बहुत उन्होंने अपने साथ में जवाहरात सोना चांदी लाए थे, क्योंकि वो छावनी डाले थे वहां पर, और खाने पीने की चीजें, इतना खाना पीना हो नहीं रहा था। तब वो एक क्या बोलता, एक कोढ़ी बोलता, अरे यार अपने लोग अंदर में भूखे पड़े हैं, और यहाँ तो खाना बचा हुआ है, सोना चांदी इतना, हम क्या करेंगे। वो हम तो छिपा रहे हैं, छिपा के रख रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, इतना बड़ा हमको खजाने मिल गया है। अभी ऐसा करते, हम राजा के पास जाते हैं, द्वारपाल को खिड़की से बोलते हैं कि राजा को बताओ भैया छावनी में कोई नहीं, आप आ जाओ, खाओ पियो और धन संपत्ति लेके जाओ। तो ये चारों चले गए, चारों की यूनिटी थी, चारों गए, और खिड़की में से बोला द्वारपाल साहब हम छावनी में गए थे दुश्मन के, लेकिन वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, खाना पीना बहुत है वहां पर, और सोना चांदी बहुत है, आप आओ। तो द्वारपाल राजा के पास गए, बोला राजा जी ऐसा ऐसा, वो बोल रहे वो कोई लोग, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दुश्मन आए होंगे, ये दुश्मन से मिले होंगे, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर किसी ने बोला कि हम अपने हथियार लेकर जाएंगे, अपनी सेना लेकर जाएंगे। फिर कोई बात नहीं, दरवाजा खुला, सेना लेकर गए वो, और देखा तो वहां पूरा एक भी नहीं था, वहां पर पूरा पड़ा हुआ था, खाना पीना सब कुछ, लोग आए फिर आए, पूरा शहर आ गया, पूरा शहर आ गया, खाया पिए बढ़िया मस्त, धन संपत्ति सोना चांदी, लूट 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 लूट। हालेलुया। एक वचन मैंने पढ़ा था, अन्य जाति की संपत्ति धर्मियों के लिए, पढ़ा आपने कहीं, कहाँ लिखा है नीति वचन में, जरा पढ़ के बताओ मुझे आप। शुभ समाचार क्यों हो रहा है, बता जरा, नीति वचन है तो। अन्य जाति की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी जाती है, ठीक है ना, पापियों की संपत्ति, वेरी गुड, हाँ राइट है, थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा फिर।
हाँ, नीतू ने पढ़ा वचन, वो पापियों के, मैंने बराबर बोल दिया उन्होंने, सही बात है। मिला? हाँ, गढ़वाल सिस्टर आपने सही बोला, नीति वचन में है, सही बात है, आपने पढ़ा शायद, कोई बात नहीं, आप निकाल लो जल्दी, समय वेस्ट हो रहा है। 13 का 22 लिखिए, पढ़िए। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। नीति वचन 13-22 पढ़ रहे हैं हम लोग। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी जाती है। ध्यान रखना है इस बात को। जो संपत्ति है ना जमा कर रहे, वो हमारे लिए हाँ, है कि नहीं? देखो ममता शेष कितने खुश हो गए, बोला वो इकट्ठा करो, तुम इकट्ठा, हम देखेंगे एक दिन सबसे बड़ा बंगला तो मैं बनाऊंगी डिप्टी हाँ जी, हाँ, धर्मियों की पापियों की संपत्ति लिखा है ना वहां। सुलेमान राजा क्या कहता है, पढ़ो नीतू सिस्टर, मिला कि नहीं आपको? हाँ, पढ़ो। 13 का 22 है ना? हाँ, हाँ, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए, है ना, भला मनुष्य क्या करता है, अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ देता है। आगे, परंतु पापियों की है कि पापी की है? हाँ, पापी की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी जाती है, वो रखी है, ध्यान रखना, वो रखी है, हमको मिल जाएगी आमीन। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए बोलता हूं ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ताला खोलने के लिए बस वो देना बहुत जरूरी है ना, वो हमारी चाबी है। आपको परमेश्वर धनी बनाया दिया, आमीन। बोलो मैं धनी हूं, मैं गरीब नहीं हूं, धनी हूं मैं। इसलिए धनवाने के जैसा हमको रहना है, आमीन। कभी बोलना चाहिए अरे वाह, जब से चर्च में जाता है क्या टॉप टिप रहते रे बाबा, अरे बाबा, इसीलिए सोचते हैं को पैसा मिलता है, इसलिए सोचते वो लोग है ना, बोलते इनको पैसा मिलता रे बाबा। हाँ, देखो ना कितना गरीब थे वो, है कि नहीं? उनके पिताजी नहीं है, माँ थी, 4 लड़कियां थी, फिर भी, लेकिन अभी देखो कैसे, बाप रे बाप, कैसे रहते ना। पास्टर गोंडा ने पैसे देता क्रिसमस को क्रिसमस को देना है आपको पैसे। प्रभु महान है, हालेलुया। ये शुभ समाचार है हमारे लिए, मेरे शुभ समाचार है ना। इसलिए रोमियो 1:16 में लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं डरता। पौलुस क्या बोलता है, पौलुस क्या लिखता है? रोमियो 1:16 में, रोमियो 1:16 में क्या लिखता है? मैं सुसमाचार से नहीं डरता। हमें सुसमाचार से डरना नहीं है ना। 4 कोढ़ी डर गए, मिला ना आपको? घर पे ढूंढ ले, मेरे को बताना फिर बाद में, ठीक है? ये 4 कोढ़ी की कहानी दूसरा इतिहास में ढूंढ लेना, दूसरा राजा में, सॉरी, देखो ढूंढ लिया इधर 7वां। अरे उनको होमवर्क लाना था ना करके चलो कोई बात नहीं, आप लिख लेना, दूसरा राजा 7वां अध्याय, ठीक है? तो पढ़िए कोई, रोमियो 1:16। यस, हाँ, पौलुस देखिए क्या बोलता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ, 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 परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, है ना, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। 1 कुरिन्थियों 1:18 में भी वही लिखा हुआ है कि वचन जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार सामर्थ है। यहां पर भी वो लिखता है, पहले किसके लिए? पहले किसके लिए? यहूदी के लिए। पहले किसके लिए? फिर दूसरे यूनानी। यहूदी कौन है? यहूदी है जो विश्वास करते हैं। यहूदी कौन है? हाँ, जो परमेश्वर के लोग हैं,
वो यहूदी लोग कहलाते हैं। परमेश्वर के घराने के, परमेश्वर के लोग यहूदी लोग हैं। पहले यहूदी के लिए, क्योंकि पहले यीशु मसीह यहूदी के लिए आया खास। लेकिन यूहन्ना 1:11 में लिखा है कि अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो अन्य जाति की तरफ बढ़ा, और जितने उसे ग्रहण किया सबको संतान होने का अधिकार दिया। तो हम यूनानी में से थे, अन्य जाति। हम विश्वास में नहीं थे, हमको पता नहीं था परमेश्वर के बारे में, हमको तो ये भी मालूम नहीं कि सच्चा परमेश्वर है कि नहीं है, हम बहुत दूर थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। आज बहुत सारे लोग ले जाते हैं, हमें ले जाने की आवश्यकता। एक वचन में ऐसा लिखा है कि यदि कोई सुसमाचार के लिए ले जाता है तो मैं भी वहां पर उसको लज्जित करूंगा। जब न्याय होगा ना, न्याय होगा और सबको मुकुट मिलेंगे, और किसी को जिसने सुसमाचार बताया नहीं, प्रभु के बारे में बताया नहीं, तो वो लज्जित करेगा उसको। परमेश्वर बोलेगा सब ताली बजाओ, उन लोगों के लिए मुकुट मिलेगा, और तुम निकम्मे हो, तुमको चांस मिला था, लजाए तुम। लजाने की आवश्यकता नहीं। आमीन। हमारी लज्जा निकल जाती है, हमारी घबराहट दूर होती है ना। पहले शर्माते थे हम लोग, लजाते थे, अभी लजाने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 1:18 में भी लिखा है कि सुसमाचार क्या है, ये सामर्थ है। और यीशु मसीह क्या कहता है, लूका का 4:42 और 43 पढ़ो। लूका का 4:42 और 43। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया। हाँ, जब दिन हुआ तो निकलकर सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आए, और उसे रोकने लगे कि हाँ, वो उसके पास से न जाए। परंतु उसने कहा, हाँ, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। हाँ, यीशु प्रभु ने कहा अन्य नगरों में भी मुझे जाना है। केवल मेरे नगर में नहीं, लेकिन अन्य नगर में भी हमको जाना है। अन्य नगर का मतलब है जहां जहां तुम जाते हो वो अन्य नगर है। अभी हम लोग यहाँ से, है ना, हमारे बाप ने भी कभी पंजाब नहीं देखा होगा ना, देख सकता था कोई है क्या अपना, लेकिन हम देख के आ गए, है ना। पूरा वहां पर पगड़ी वाले लोग ज्यादा, पुलिस भी पगड़ी वाला है, क्योंकि वहां देखिए, है ना, वहां पर खान पान अलग है। हम एक जगह होटल में गए चाय पीने के लिए, तो इतना बड़ा गिलास चाय भर के लिया। बोला क्या है, कितने लोगों के लिए? बोला आपके लिए। हाँ, हो ना। वो गाड़ी आने में थोड़ा लेट थी, हमारी गाड़ी उधर से 2 घंटे, और एक पास्टर बोलते हैं कि अपन चाय पी के आएंगे, इनको वहां रख दिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे। हम गए दोनों, तो वो पास्टर बोला मेरे लिए बिना शक्कर की, इनके लिए शक्कर की, तो बना दिए और मेरे लिए ला दिए ये भर के। और बोला हम तो मैं तो अकेला हूँ पास्टर साहब, ये आपके लिए? बोला नहीं, मेरी चाय आ रही है अभी। ये किसके लिए? अरे बोले ये पंजाब है। हाँ, उसको मैंने पूछा भाई साहब, अरे ये कट चाहिए ना हमको। बोला क्या कट? समझ में नहीं आया कट। हम बोलते ना ये कट मार, और कभी कभी बोलती 1 में 3 बना। वहां नहीं, ये पूरा भर के। मैं बोला ये देख कर ही मेरे ये घबरा गया। बोला मैं, और सही में ऐसा, लस्सी भी देंगे इतना घबरा, चाय भी देंगे इतना बड़ा, वहां कब तक पीऊंगा? बोला 2 घंटे। मैंने आधा में से भी कम लिया मैंने। तो वो बोलता है ये ले लो ना आप। अरे मैं बोला हम कहाँ लेंगे, हम महाराष्ट्र के लोग हैं, इतना सा कट, और भी आजकल तो इतना सा है ना, आप जा देखिए इतना सा जो गया अभी। बताओ 10 रुपए में गिलास भरकर, यहाँ 10 रुपए। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर। और जिस होटल में हम रुके थे ना, वहां का गार्ड वो क्रिश्चियन परिवार से, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं उसको, कुछ भी मालूम नहीं। मैं बोला बाइबल पढ़ते? नहीं पढ़ता जी हम। क्यों? हम बोला क्या है, वो पढ़ते ना फादर हमारे। अच्छा, तुम भूख लगी तो खाते कि नहीं? हाँ खाते जी, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते? बोला कैसा पढ़ेंगे हम लोग, पवित्र होली है। अरे ये सबके लिए बोला, आज के बाद बाइबल खरीदना। बोला बाइबल है लेकिन घर में है।
मैं बोला पढ़ना उसको। नहीं बोले हम प्रार्थना न करते, कोई बुलाता हमको जान, नहीं नहीं नहीं, बोला तुम वचन पढ़ो, प्रभु का वचन। क्योंकि मालूम है आपको, प्रभु के परमेश्वर के वचन, एक मैंने आज सुबह पढ़ रहा था एक, तो वहां लिखा है जेम्स याकूब उसका 1:18 में लिखा है कि उसने सत्य के वचन से हमें उत्पन्न किया। याकूब 1:18 में लिखा है, मैंने आज पढ़ा सुबह, तो वहां मुझे पढ़ते पढ़ते एक वचन मिला, याकूब 1 अध्याय 18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की भी वस्तुओं में से एक प्रकार के हाँ प्रथम फल हो। आमीन। प्रथम फल, पहलोठा, प्रथम फल है, हम प्रथम फल है ना। हमारे बाप दादे कभी विश्वास में नहीं थे क्या? आप दादे नहीं थे, हम पहली पीढ़ी है, हमको पता भी नहीं था, हम उसकी लिस्ट में भी नहीं थे, परमेश्वर के लिस्ट में थे नहीं हम लोग, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए प्रभु ने हम पर दया की। इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है कि तुम न बल से न शक्ति से, लेकिन तुम जो है दया हुई, तुम पर दया हुई है। ये तुमने बहुत ज्यादा विश्वास किया, बहुत ज्यादा उपवास किया, उससे प्रसन्न नहीं होता मैं, ये परमेश्वर की दया है जो प्रभु हमको चाहता है। आमीन। और महान आदेश, ठीक है, महान आदेश जो है मत्ती 28 का 18 में क्या लिखा है? महान आदेश क्या लिखा है वो? हाँ, ये महान आदेश को ये यीशु मसीह ऊपर जाने के पहले परमेश्वर की इच्छा को बता रहा है। महान आदेश यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, इन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग सदा हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। एक ग्रेट कमीशन प्रभु ने दे के गया हमको, महान आदेश प्रभु ने दे के दिया, इसको पूरा करना। आमीन। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट जो है वो है परीक्षा। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली है ना। परीक्षा देखो, परीक्षा लूका का 4 अध्याय 1 से 13 वचन। लूका का 4 अध्याय 1 से 13 वचन। तो यहां यीशु मसीह की परीक्षा की गई है। यीशु मसीह की क्या की गई है? परीक्षा की गई है। याकूब 1 अध्याय 12 वचन लिख पढ़िए। जो मैंने वचन बताता उसको लिख के रखिए, बाद में कुछ सब तो नहीं पढ़ने चाहेंगे, लेकिन कुछ बातें में पढ़ेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय 12 वचन, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन, लूका 4 अध्याय 1 से 13, याकूब 1 अध्याय 12, पहला पत्रस 5 अध्याय 8, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 और 11, लूका 22 28 से 30। ठीक है, फिर एक बार पढ़ता हूं मैं। लूका 4 अध्याय 1 से 13, याकूब 1 अध्याय 12, पहला पत्रस 5 8, प्रकाशित वाक्य 2 10 11 और लूका 22 28 से 30। परीक्षा के बारे में लिखा है। परीक्षा, यस। याकूब 1 अध्याय 12 वचन पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ये प्रतिज्ञा की है। उसने प्रतिज्ञा की है कि धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हैं,
है ना, परीक्षा होती है तुम्हारी। कई लोग उनकी परीक्षा होती है तो वो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये है ना, ये मैंने तो सोचा था प्रभु के पास में आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, ये तो उल्टा हो रहा मेरे साथ में। ऐसा होता है क्योंकि उस समय में परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा होती है। तो परीक्षा में क्या रहना, कैसा रहना, हमको स्थिर रहना है ना। बच्चे लोग परीक्षा के समय बीमार क्यों पड़ते मालूम है आप? बच्चे लोगों को देखो, ज्यादा परीक्षा है ना, एक दिन पहले ही बीमार पड़ते वो, या उसी दिन बुखार आता उनको। क्यों? क्योंकि उनको परीक्षा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दुख हो जाती है। ओ दिन रात उनकी नींद नहीं होती है, रात को देर रात तक के, कल परीक्षा है भी हमारी, है ना। तो ऐसे समय में माता पिता ने जो है उनको ध्यान रखना है, हमको खाने पीने की चीजें, उनका नींद, सबकी ध्यान रखना है, इस बातों उनके लिए प्रार्थना करना है, तो जरूरी है। उसी समय देखिए आप, है ना, परीक्षा के उनका एग्जाम रहता ना, तभी बीमार हो जाते वो लोग, बुखार आ जाता, अरे तुम्हारी परीक्षा है कल, ओ कैसे जाएंगे, तो प्रार्थना करना है, क्योंकि वहां पर परीक्षा लेने वाला है ना, परीक्षा लेने वाला कोई तो भी है। यीशु मसीह की परीक्षा किसने लिया? शैतान ने लिया। शैतान ने किन किन बातों में लिया? रोटी के बारे में लिया, उसके बाद धन संपत्ति के बारे में लिया, उसके बाद मान सम्मान के बारे में लिया। रोटी, पत्थर रोटी बन जाएगी, ऐसा बोला ना। अगर कंगूरे पर, है ना, अपने आप को नीचे गिरा देंगे, तेरे को उठाएगा। और फिर उसके क्या बोला? ये वैभव तुझे दूंगा, ये वैभव तुझे दूंगा। मतलब ये सब वैभव के लिए कर रहे हैं आज देखो लोग हर एक। तो यहाँ परीक्षा होती है मेरे प्रियो, परीक्षा होती है, इसलिए परीक्षा में हमें क्या रहना है? परीक्षा होंगी, क्योंकि हम विश्वास में आ गए ना, विश्वास में आ गए, इसलिए परीक्षा से डरना नहीं। आपके बाजू वाले से बोलो, परीक्षा से डरना नहीं, परीक्षा से डरना नहीं। पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है? सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। कौन है, कौन है, कौन है? तुम्हारा विश्वास कमजोर दिखा तो कुछ तो भी प्रॉब्लम लाता तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, उस समय स्थिर रहना है, परीक्षा के समय स्थिर रहना, मजबूत रहना है, कुछ भी नहीं, मजबूत रहना है। जिसका कॉन्फिडेंस रहता है ना बच्चों का, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। मैंने तो स्टडी किया है, मैं तो अच्छा पास हो जाऊंगा, जो बोलता अच्छा, ये बच्चा ऐसा बोलता ना, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। वो बीमार पड़ते हैं जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, मेरा स्टडी नहीं हुआ है, मैं कैसा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, है ना, वो ज्यादा सोचते हैं उस बारे में। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। आमीन। तो बच्चे लोग प्रार्थना करना है, आप जब आपकी जब एग्जाम होती है तो प्रार्थना करना है आपको, वचन भी पढ़ना है साथ में। कुछ लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, स्टडी करो आप, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीवन देता है उसको पढ़ो आप, वो सामर्थ देगा आपको, और सब मेमोरी तेज करेगा, आपकी मेमोरी को तेज करेगा वो। आमीन। और डरना नहीं, लिखने के समय प्रभु बरोबर याद कराएगा उन बातों जो आपने पढ़ा, बरोबर लिखेंगे आप। आमीन। तो ध्यान रखना इस बातों, प्रभु उच्चतम देगा आपको, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हमको नीचे नहीं, ऊंचा उठाएगा आपको अच्छे अंकों से पास करेगा, सारे स्टूडेंट से अच्छा पास करेगा। आमीन। करने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रेन में एक व्यक्ति मिला हमको हैदराबाद का, वो गाड़ी हैदराबाद जा रही थी, है ना, बहुत बड़ी गवाही हमारी। ट्रेन 2 घंटे लेट था, लुधियाना से 2 घंटा लेट था ट्रेन, और मैंने 2 घंटा बाद ही टिकट निकाला था इधर आने की, दिल्ली से, भाया दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन 10 किलोमीटर अंतर है, और लगभग आधा पौन घंटा वहां से जाने आने के लिए लगता है, क्योंकि ट्रैफिक रहा तो 1-1 घंटा भी हो जाता है। तो हमारा ट्रेन वहां से लुधियाना से न्यू दिल्ली तक था, और गाड़ी 2 घंटे लेट, टिकट 2 घंटे बाद। कोल्हापुर के जो पास्टर थे उनको बोला मैंने, टिकट आप कैंसिल करो,
क्योंकि उनका गाड़ी 9:30 का था और ये गाड़ी 10 बजे पहुंचने वाली थी और हमारा गाड़ी 10:55 पे था। 10:55 पे था। मैं बोला हमको तो गाड़ी मिलती है लेकिन आपको गाड़ी नहीं मिल सकती क्योंकि दिखा रहा है वो। उन्होंने जाके अच्छा हो गया कि वहां कैंसिल कर दिया उन्होंने, पूरा पैसा तो मिल गया, सिर्फ 65 रुपये कटे उनको, क्योंकि गलती ट्रेन वाले की थी ना, उनकी थी। समय पर पूरा पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो अगर लेट हो गया ना गाड़ी तो आपको पूरा पैसे मिल जाते उसके, या दूसरे ट्रेन का भी टिकट मिल सकता है अगर खाली जगह तो, ऐसा ट्रेन की सुविधा है। हमने बोला हमको तो मिल जाएगी गाड़ी। फिर मैंने प्रार्थना की हम लोगों ने वहां पर, और गाड़ी और लेट हो गया आधा घंटा। तो एक स्टेशन पहले 10 बजे, अब एक स्टेशन और बाकी था 15-20 मिनट का न्यू दिल्ली के लिए। तो फिर आशीष से मैंने बातचीत की, हम बोला आशीष कैसा करेंगे अभी यार, ट्रेन तो निकल जाएगी हमारी। तो आशीष ने सर्च किया, बच्चे लोग सर्च करते हैं, बोला यहाँ से 14 किलोमीटर हजरत निजामुद्दीन है और वहां से 10 किलोमीटर, लेकिन आपको जाने को बहुत समय लगेगा, यहाँ उतर जाओ। फिर हम दोनों ने निर्णय लिया, गाड़ी रुकी थी ना वहां उतर गए हम लोग, एक स्टेशन पहले उतर गए तो अभी चढ़ने उतरने में समय लगेगा। तो कुछ लोग नीचे से जा रहे थे ऐसा, और दोनों प्लेटफॉर्म था, बीच में रेलवे पटरी थी, तो सब उधर से जा रहे थे, तो उधर कुछ लगा था। मैं बोला अभी चलते इधर, अभी क्या कानून तोड़ने पड़े। और फटाफट सामान में उधर गया और इसको लिया उस साइड से और जल्दी से आगे बाहर आ गए हम लोग। तो सब ऑटो वाले पड़ गए पीछे, कहाँ जाना है, अरे कहीं नहीं जाना है भैया, अरे कहीं नहीं जाना है, आप निकले ना। नहीं जाना नहीं, क्योंकि अपने को मालूम है। आगे गए हम लोग, तो कोई बोला 300, ये वो सब। एक व्यक्ति मिला, बोला 200 रुपये लूंगा। हम तो 300 देने को तैयार थे, लेकिन वो 200 बोला। मैं बोला भाई साहब हमारे पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं, गाड़ी हमारी है, मैं पहुंचा दूंगा जी। अच्छा एक काम करना, बोले 50 रुपए ज्यादा देते तो मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूंगा आपको। अरे मैं बोला अच्छी बात है, 50 रुपए ले जाता। 50 रुपए ज्यादा देके वो चला तो वो भी थोड़ा बातें ज्यादा करने लगा, वो ये संसद भवन है, ये है वो, हम भी बातें कर रहे हैं, चल रहे। लेकिन बराबर गाड़ी वहां पे लगाया, तो सिर्फ चढ़ना था थोड़ा सा, फटाफट चढ़े हम लोग, प्लेटफॉर्म पे गए। तो हमारा डिब्बा बहुत दूर था, चलते चलते एक डिब्बा छोड़ा, दूसरे डिब्बा में चले तो गाड़ी निकल पड़ी। इसको बोला जल्दी से सामान डालो फटाफट, और डाल दिया और बैठे। 1 मिनट का फर्क, देखो प्रभु कितना महान है। और गाड़ी 5 मिनट लेट है ना भैया, गाड़ी 5 मिनट लेट हो गई। अब क्यों लेट हो गई मालूम नहीं, प्रभु ने हमारे लिए लेट कर दिया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर महान परमेश्वर है, कई बार परीक्षा लेता है। तो हमें परीक्षा नहीं लेना है परमेश्वर की, क्योंकि प्रभु ने कहा परीक्षा में जानबूझकर ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना इस बातों को। समय सिचुएशन के अनुसार है वो, नहीं तो जानबूझकर मैं देख लो प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, बराबर है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना अभी चमत्कार दिखा, तो क्या दिखाएंगे आप, ऐसा कभी नहीं बोलना हाँ मैं चमत्कार दिखाऊंगा प्रभु करेगा। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, बाकी करना प्रभु के हाथ में। हालेलुया। कभी भी परीक्षा लिखा है ना वहां 10 आज्ञा में एक आगे लिखा है ना, परीक्षा नहीं, ऐसी परीक्षा लेना नहीं कभी, परमेश्वर की परीक्षा लेना नहीं कभी। और कई बातें वचन हम पढ़ते हैं तो उस बात को समझना है, सिचुएशन परिस्थिति वो सब बातें हमको बहुत जरूरी है ना। गढ़चिरौली में एक गांव है, तो कुछ स्टूडेंट जो है ये गांव से वो गांव गढ़चिरौली आते थे स्कूल पढ़ाई के लिए। तो बहने लोग भाई लोग, क्योंकि वो बस वगैरह नहीं थी, कम बसेस थी, तो कुछ पैदल आते थे, थोड़ा पास में गांव था। तो एक दिन बहुत बारिश आई, स्कूल छूट गया और वो जाने वाले थे। तो वहां पर बीच में नदी थी, नाला था छोटा सा, नाला डबाडब भर गया और उस पार लोग बोले जाना नहीं, उधर जाना नहीं। ये बहनें जो थी वो विश्वासी की बहनें थी, विश्वासी की लड़कियां थी, विश्वासी की। एक बहन बोलते नहीं हमारा यीशु मसीह पानी पर चला, हम भी पानी पर चलेंगे। हो गया ना परीक्षा पे, जब लोग बोल रहे तुमको मत जाना, बारिश आएगा, अपने को भी समझता है तैरना नहीं है तुमको, क्यों जाना। नहीं बोले यीशु मसीह पानी पर चला, प्रभु आप चले हमको भी चलने दो, आबैल मुझे बार हो के नहीं गए।
गए, वो बीच में चले गए, वो इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। लोग दोष लगाते हैं, अरे वो तो विश्वासी थे, वो तो अरे लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को तो दिया ना, वहां पानी है, यीशु मसीह चला, तुम यीशु मसीह नहीं हो, इतना कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपको ना। तो ध्यान रखना, प्रभु काम करता है लेकिन बुद्धिमानी के साथ करना है, बुद्धिमानी के साथ करना है। तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं, परमेश्वर ने कहा थोड़ा रुकते तो क्या फर्क पड़ता है। अभी मुझे बताओ, उधर से गाड़ी आ रही और तुम बोलेंगे नहीं जल्दी से चलो, प्रभु रोकेगा गाड़ी को, रोकेगा क्यों? उड़ा देगा, आपको उड़ा देगा, है कि नहीं? ये पटरी से वो पटरी जाना मामूली बात थोड़ी है, गाड़ी आती तो। लेकिन बहुत बुद्धिमानी के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जगह सभा थी और वहां बहुत बारिश आई और सभा पूरी तैयारी हो गई और कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की, बोला प्रभु अभी कैसा, सब तैयारी हो गई, प्रचारक आ गए और बोला यहाँ से हमको जाना है वहां प्रार्थना सभा में। अभी घर में थे लोग, बहुत बारिश आई तो अपने अपने घर में, और कुछ लोग रेनकोट छता वगैरह पकड़कर वो वहां पर पहुंच गए। और इन्होंने भी, पास्टर ने भी सोचा कि अपन जाएंगे, बारिश में जाएंगे, और प्रचारक को फोन आ रहा, बारिश हो या कुछ भी मैं प्रचार करूंगा करके। ठीक है, तो प्रचारक ने प्रार्थना की, प्रभु अब कैसा वचन प्रचार करना है, समय हो गया है, लोग आए होंगे। लोग सही में आ गए थे और जैसा ही पहुंच गए चारों तरफ बारिश, लेकिन वहां कुछ भी बारिश नहीं। लोग रेनकोट डालकर आए, छतरी पकड़कर आए, लेकिन छतरी रेनकोट आगे वहां रख दिया उन्होंने और सब बैठ गए, चारों तरफ बारिश आ गई, लेकिन वो स्थान पूरा खुला, बहुत अच्छा प्रचार हुआ, लोगों की प्रार्थना, लोगों को चंगाई मिली, आशीष मिली। तो कई बार प्रभु अद्भुत काम करता है क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। आमीन। तो परीक्षा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 और 11 वचन में क्या लिखा है वहां पर? तो दुख तुझको झेलने होंगे। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। प्रभु कहता है कि दुख तकलीफ आएंगी तेरे ऊपर में, ठीक है, उनसे मत डर। क्योंकि देखो, हाँ, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ, ताकि तुम परखे जाओ और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट देगा, प्राण देने तक विश्वास रहे। परीक्षा होंगी हमारी, कई लोग जेल में भी जाएंगे, कई लोग कई जगह पे है ऐसा, इस प्रकार से। तो डरने की आवश्यकता नहीं हमको। हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर, महान परमेश्वर आपको परीक्षा में से निकालता है। वो क्या करता है हमें? हाँ, परीक्षा में से निकालता है। परीक्षा हमेशा रहती है क्या? कब रहती है? साल में मेन परीक्षा कब रहती है? एक ही बार रहती है ना साल में। वैसे तो 4 बार रहती है, 3 मई, 6 मई, 9 मई, ऐसा बोलते थे ना पहले, है कि नहीं? परीक्षा एक ही बार होती है या 3-4 बार होती है साल में, हमेशा थोड़ी हमेशा होती है। और वो भी कितने दिन की रहती है? 8 दिन, है ना? उतना हमको विश्वास में मजबूत रहना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा के समय स्थिर ना, यीशु मसीह के साथ शिष्य जा रहे थे और फिर वो नाव चल रही थी, तूफान आया वहां पर, है ना? तूफान आया तो वो लोग घबरा गए, अभी क्या करेंगे, हम मर रहे। यीशु मसीह वहीं है। यीशु मसीह ने बोला, तुम कैसा विश्वास है तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारे साथ में। यीशु प्रभु ने हाथ बढ़ाया, तूफान को शांत किया। तो यीशु मसीह हमारे साथ है क्योंकि वादा किया उसने। मत्ती 28:20 में क्या लिखा है? जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहो। वो वचन भूल जाते हम लोग, परिस्थिति को देखते हम लोग ना, सिचुएशन को देखते, अरे क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। डरो मत, घबराओ मत। आपके बाजू वाले से बोलो, डरो मत।
खड़े रहो। हाँ, खड़े रहो। यहोशापात के ऊपर में 3 राजाओं ने चढ़ाई की ना, ये घबरा गया यहोशापात, लेकिन यहोशापात बहुत बुद्धिमान था। उसने सारे लोगों को बोला उपवास करो, अभी हम बच नहीं सकते अभी, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु उपाय करेगा। मालूम है बच नहीं सकते, उनको मालूम है 3 लोग, 3 राजा के सैनिक बच नहीं सकते, और छोटा सा ये समुदाय है, उनको मालूम है बच नहीं सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर रास्तों को निकालने वाला परमेश्वर है। उसने उपवास प्रार्थना किया, उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए लोग, नहीं, क्योंकि वैसा भी मरेंगे हम लोग, वैसा भी उपवास प्रार्थना किया। सब लोग उपवास करो, सब लोग उपवास करो। सारे लोगों ने उपवास किया और अन्य भाषा में बोलने लगे, और वहां परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थित हुआ। वहां 17 साल के लड़के के अंदर परमेश्वर ने बातचीत किया, बोला राजा डरो मत, युद्ध तेरा नहीं मेरा है। प्रभु कहता है दूसरा इतिहास 20 अध्याय में, युद्ध तेरा नहीं मेरा है, सिर्फ खड़े रहना, अपना बचाव देखना, खड़े रहना। बोले वो हथियार लेकर खड़े रहना, सिर्फ अपना बचाव देखना, बस हथियार ले लो हाथ में, मारना नहीं, तलवार वगैरह सब ले लो, बस खड़े रहो। सब लोग गए, खड़े रह गए हथियार वगैरह लेकर। दुश्मन को लगा हमने मारने के लिए खड़े हो गए क्या। अब परमेश्वर ने क्या किया, देखो परमेश्वर ने क्या किया। वो राजा बोले तुम जा आगे, वो लोग राजा बोले तुम जा आगे। कोई आया नहीं, इनको ये देखकर आया नहीं कोई। उनको पता होना चाहिए कि हम 3 लोग हैं, 3 राजा है, उसके सैनिक है, ये छोटा सा है। लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने उनके अंदर क्या बात डाली, तो वो एक दूसरे को बोले आप आ गए जाओ, आप आ गए जाओ। ऐसा करते करते उनमें झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, और एक दूसरे को मारने लग गए, काट पीट छाट पीट मारपीट हो गई। और ये जाके घुस गए अंदर में, और सब माल छीन लिया उनको, सब माल छीन लिया उनका, और वो मर गए, ढेर हो गए वो, और वो लाशों के बीच में से गए और उनकी लूट लेके आए। मालूम है कितने दिन लगे? 3 दिन। हाँ हिला रहे सोना चांदी। तो हमने पढ़ा पापी की, बोलो पापी की संपत्ति मेरे लिए है, मेरे लिए है, वो मेरे लिए कमा रहा है। हाजी मेरे लिए कमा रहा है, तो डरो मत, डरो मत, है ना। नंबर 3, यीशु सेवा के लिए बुलाता है। यीशु सेवा के लिए बुलाता है। लूका 5:1-11, इफिसियों 4:1-2, लूका 5:1-11, और 1 कुरिन्थियों 12:1-2, मत्ती 9:9, यीशु सेवा के लिए बुलाता है, हम सबको बुलाता है, ठीक है। यीशु बुलाता है हमको सेवा के लिए। आपको प्रभु ने बुलाया है। वो आपके बाजू वाले से बोलो प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। सेवा के बुलाने का मतलब ये नहीं है कि केवल पास्टर ही बनना केवल पास्टर ही नहीं है, और भी सेवा है, और भी सेवा, बहुत सारी सेवा है। लेकिन लोग पास्टर ही बनना चाहते हैं। उनको मालूम है पास्टर को कितना तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। ये दिखता है ऐसा, लेकिन इसके पीछे में जो बलिदान है वो नहीं दिखाई देता हमको। इसके पीछे में जो बलिदान है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन कई बार पास्टर लोग कार में घूमते, अच्छे एसी घर में रहते, अच्छा बढ़िया, तो ऐसा लगता है अरे ऐसा जीवन चाहिए, लेकिन उसके पीछे बलिदान है, बलिदान है। कई बार हम भूखे रहे, है ना, खाना नहीं मिलता था हमको। कई बार तो हम साइकिल नहीं थी तो पैदल जाते थे हम लोग, है ना, सेवा के लिए। लेकिन जाना है, वहां पर जाना है, विजिट करना आना है बहुत बार। लेकिन कुछ लोग विश्वासों के रहते नहीं। वाटवाड़ा में हम लोग बहुत तकलीफ उठाए, वहाँ विश्वासी लोग थे वहां पर,
वहां हर सप्ताह में बर्फ पड़ जाता था, बारिश हो रहा हो या कुछ भी रहो, और ये पैर चिखल से हो जाते थे, लेकिन बर्फ पड़ जाता था वहां। फिर वहां लड़कियां थी, जवान लड़कियां, वो भाई बोले कि हमारे बहन के लिए शादी के लिए लड़का देखो, तो ठीक है भाई, लड़का देखे, शादी हो गई। और शादी हो गई, शादी दोनों बहनों की, उसके भाई की भी शादी हुई, बहन की भी शादी, सबकी शादी कर दिया। और जो पास्टर के यहाँ वो लड़की दिए थे, उसका पूरा परिवार पास्टर के यहाँ लेके गए, वो पूरा उधर चले गए। विश्वास योग्य नहीं रहे यहाँ पर, गए वो, अभी मिलते वो लोग, लेकिन थोड़ा आनंद होता है कि चलो। लेकिन अगर तुम गए तो सेवा करो, तुम निकलते नहीं यहाँ से, सेवा करो, दूसरे के चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर यहां से निकले वहां गए, कोई मतलब, कोई इज्जत नहीं रहेगी वहां पर, बोलेगा अरे वो घूम के आए, वो वैसे ही है वो। अगर आपको निकलना है, पूरे तैयारी के साथ सेवकाई करो आप, मैं रिलीज करूंगा आपको प्रार्थना करके, कोई समस्या नहीं है। इसलिए तैयार कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आप अच्छे से सेवा करो, क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया है, प्रभु ने हमको बुलाया है, सेवकाई के लिए बुलाया है, सेवा के लिए, हर एक व्यक्ति को। यही मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई नहीं रहेगा, चल भी चलेगा, दूसरे लोग आएंगे, आप अपने एरिया में सेवा करो, अपने लोगों को बुलाओ, दूसरे लोगों को बुलाओ, नए लोगों में चुराओ मत, भेड़े मत चुराओ, ठीक है। अब नए लोगों में अच्छा फूड मिल रहा है आपको, है ना। चमत्कार के पीछे मत दौड़िए, चकाचौंध के पीछे मत दौड़िए आप। और लोग दौड़ते हैं, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तुम जहां हो वहीं स्थिर रहना, ना, स्थिर मजबूत रहना वहां पर। तो और चेला जो होता है, चेला है ना, यीशु मसीह ने चेला, चेला का मतलब क्या है, चेला क्या है, कौन है, कोई बताएगा मुझे, चेला कौन है? थोड़ा डिफिनेशन बताओ चेले की, चेला है कौन, चेला कौन बन सकता है? यीशु ने कहा तुम चेले बनाओ करके लिखा है ना महानादेश में, तो चेले के तो प्रभु ने बुलाया ना। हमें विश्वासी नहीं बनना है, हमें चेला बनना है। बोलो, विश्वासी नहीं बनना है, चेला बनना है। विश्वासी लोग छूट सकते हैं, कभी भी डगमगा सकते, परीक्षाएं चले जाएंगे वो, लेकिन चेला बनना है। तो चेला का डेफिनेशन क्या है? चेला आने के क्या, चेला क्या करता है? हाँ, बोलो 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 ना, कुछ भी बोलो, जो भी आपको आता है, गलत होगा चलेगा। चेला मतलब क्या? चेले के अंदर कौन से गुण होना चाहिए? क्या करता चेला? डर लग रहा है क्या? बोलिए ना। हाँ, क्या करता चेला, क्या क्या करता, आप बताइए। एक चेला क्या कर सकता है? यीशु मसीह के चेले क्या करते थे? सुसमाचार प्रचार करते थे, और हाँ, अधीन रहते थे, आज्ञा पालन करते थे, हाँ। और एक अच्छा वचन है, यूहन्ना 15 अध्याय 8 और 8, 9, 10, ठीक है, 15 अध्याय 8, 9, 10। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि हाँ, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, हाँ, और उसके प्रेम में बना रहता। हाँ, 3 बातें वहां पर है। 8वें वचन में लिखा है कि फल लाना, 9वें वचन में लिखा है कि प्रेम में बने रहो, और 10वें वचन में लिखा है कि मेरी आज्ञा को मानो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, है ना। चेला जो है गुरु की आज्ञा का मानता है ना, आज्ञा का पालन करता है।
तो हमें आज्ञा पालन करना है। बहुत लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, इस कारण उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती है। प्रभु ने आज्ञा दी है, बहुत जरूरी है, और हमें आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। फल लाने की आवश्यकता है। फल कैसे लाएंगे हम लोग? फल घर में बैठे आएंगे क्या? पहले फल की बोला, फल क्या जाना पड़ेगा हमको, तोड़ना पड़ेगा, है ना? तोड़ने के लिए वैसा नहीं होगा, फल ऊपर रहते हैं, फल ऊपर रहते हैं, अलग अलग प्रकार के फल है ना? संतरा अगर हाथ से तोड़ जा सकता है, लेकिन आम अगर लाना है आपको तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ने की तैयारी होना आपकी। हाँ, बहुत जरूरी है। जामुन तो बहुत लंबे में रहते हैं। जामुन के ऊपर सांप भी रहते, ऐसा मैंने सुना था, मालूम नहीं, देखा नहीं। फल, तभी फल, तो उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ये नहीं होगा, चले ऐसे नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। आपको मालूम है कि यीशु मसीह के साथ साथ जब चलते थे चले, भूख लगती थे तो क्या करते थे? खेतों में से बालियां होती है ना, वो तोड़ तोड़ के मसल मसल के खाते थे, कच्ची बालियां, भूख लगती थी तो। लेकिन ये नहीं बोलते थे प्रभु हमको भूख लगी, घर जाने दो। नहीं, परमेश्वर ने, यीशु ने बोला जाना है तो जाना है ना? बहुत ज्यादा रहा नहीं है तो तब बोला प्रभु हमको बाहर जाने दो, गांव में जरा हम खाने को लाएंगे, जरा आप भी भूखे हैं। बोला ठीक है, मैं कुएं के पास बैठता हूँ, तुम जाओ। गए ना लाने के लिए? मैं कुएं के पास बैठता हूँ। तो आज्ञा पालन करना है, बहुत जरूरी है, और यीशु ने हमको बुलाया है। इफिसियों 4 अध्याय 1 और 2 वचन। इफिसियों 4 अध्याय 1 और 2 वचन। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी की योग्य चाल। तुम बुलाए गए हो, है ना? तुमको बुलाया है, प्रभु ने हमको बुलाया है। किस बात के लिए बुलाया है? केवल आशीष देने के लिए नहीं, आशीष तो बाद में है, बुलाया है प्रभु ने, है ना? कि कोई हमको बुलाता है तो कोई काम, है ना, कुछ खास काम रहता है, कुछ खास काम रहता है, तो प्रभु ने हमको बुलाया है। आपके बाजू वाले से बोलो, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया है। आमीन। 2 प्रकार के कॉलिंग है, एक प्राइमरी कॉलिंग, दूसरा यूनिक कॉलिंग। मतलब एक प्राथमिक बुलाहट, दूसरी यूनिक पे विशेष बुलाहट। विशेष बुलाहट, प्राथमिक बुलाहट, विशेष बुलाहट। प्राथमिक बुलाहट के लिए सबको बुलाया प्रभु ने हमको, लेकिन विशेष बुलाहट रहती है, वो अलग बुलाहट है। ठीक है? तो प्रभु आपको, ये बुलाहट प्रभु की ओर से आती है, प्रभु के, मनुष्य को आवश्यकता नहीं, प्रभु की ओर से। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो प्रभु हमें बुलाता है। आमीन। बुलाहट है। साधु सुंदर सिंह के अंदर में एक बुलाहट आई, इसलिए बिना चप्पल का निकल गया। वो घर से निकाल दिया, उसको निकाल दिया। पूरा खेती बाड़ी, बहुत बहुत धनवान थे वो लोग, निकल गए लोग। प्रभु ने उसको बोला तिब्बत में जाना है, तिब्बत में, और वहां पूरा पहाड़, बर्फ एरिया, तिब्बत। निकल गया वो तिब्बत, कोई पहचान नहीं, जान पहचान नहीं, लेकिन प्रभु ने बोला तिब्बत में बताना है। बार बार तिब्बत का नाम आ रहा था उसके सामने, बार बार तिब्बत का नाम आ रहा। गया वो तिब्बत में, बहुत सुसमाचार प्रचार किया उसने, बिना। किसी ने बोला भाई चप्पल तो पहनो आप। बोला मैं अभी चप्पल पहनूंगा, लेकिन टूट गई तो किसको मांगूंगा, मैं भीख नहीं मांग सकता हूं। आपने बोला बहुत अच्छी बात है, चप्पल पहनने के लिए बोला, मैं चप्पल पहनूंगा भी, लेकिन चप्पल कितने समय तक टिकेगा, ये टूटेंगे ना एक दिन, तो किसको मांगूंगा फिर। इसलिए बिना चप्पल का ना, आप सोचिए, सिंह के मान में, शेर के गुफा में रहो। तो आज जो पंजाब में जो बेदारी आई ना, आज पंजाब के हर शहर में आपको परमेश्वर के लोग दिखेंगे वहां पर। तो यही किसी का समर्पण है। हमारे महाराष्ट्र में जो बेदारी है ना,
ये पंडिता रमाबाई के कारण है। पंडिता रमाबाई ब्राह्मण में से आती है वो, उसकी सहेली ने प्रभु का वचन बताया उसको, और वो ना, और फिर उसके अंदर में वो प्रार्थना में आने लगे। फिर उसके अंदर एक बात आई कि क्यों ना मंग ये जो अनाथ लड़कियां है ना, और जो घूमते हैं फिरते हैं, लोग गलत यूज करते हैं उसको, तो उनका अनाथ लोगों का लड़कियों का वहां पर उसने आश्रम शुरू किया छोटे से इसमें, और वो लड़कियों को लेकर प्रार्थना करती थी। अभी भी जाएंगे ना वहां पर आप, तो वो उसके जो घुटने के जो गड्ढे वहां पर पड़े हुए हैं प्रार्थना करते करते। इतना भयानक वो व्यक्ति, आप सोचिए। पहला महिला है जो ट्रांसलेशन किया उसने, जो डायरेक्ट हिब्रू और ग्रीक से मराठी में ट्रांसलेशन किया। वो बहुत महंगी बाइबल है, 1000 रुपए की बाइबल होगी, वो है मेरे पास में एक। तो उसमें डायरेक्ट कई, यहाँ तो भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो वहां डायरेक्ट उसने, क्योंकि वो तो ब्राह्मण की बेटी थी ना, वो शास्त्री की पंडित की बेटी थी, वो लिखी पढ़ी थी वो, उसने पहले सीखा, हिब्रू भाषा सीखा उसने, इब्रानी भाषा सीखा उसने, ग्रीक भाषा सीखा उसने, है ना, और उसका ट्रांसलेशन किया। तो आज ये वरदान है हमारे लिए कि हम जो है, उन्होंने वो बलिदान दिया। आज भी वहां पर अनाथ आश्रम है लड़कियों का। यहाँ एक लड़की आई थी तुलसी नाम की, तो उसकी शादी कर दिया हम लोगों ने इधर में, जो अपने चर्च में जो लड़का आता था ना, गणेश राम का मोहाड़ीकर, वो उसके साथ में कर दिया हम लोगों ने, जो टांडापेट में रहते उसके साथ कर दिया हमने। यहीं पर शादी हो गई उन लोगों की। उसकी बहन की भी शादी दूसरे चर्च में किया, तो वो उसके बहन ने सारे लोगों को लेके गया, और भी बहुत सारे लोगों ने लेके गया उसको। प्रभु उनको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के लिए। हमारा समय समाप्त हो गया है, हम आगे में और भी कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन प्रभु ने हमको बुलाया है। आमीन, बोलिए, प्रभु ने हमको बुलाया है, प्रभु ने हमको बुलाया है। आमीन। यीशु ने एक उदाहरण दिया कि किसी राजा के बेटे का शादी था, है ना, न्योता भेजा, भाई शादी में आ जाओ, शादी में आ जाओ, खाना है बना है, खाना बना, लेकिन बाद में क्या हुआ, आया नहीं कोई। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, खाना बन गया इधर में और कोई आया नहीं। क्या बोला उसने, कहा जाओ चौक में, क्या करो, जो मिले नहीं, हाँ, लंगड़े लूले अंधे बेकार, जो मिले नहीं। जितने भी अंधे लंगड़े लूले ये जो रहे ना, तिरस्कृत किए गए लोग रहते, तिरस्कृत, कोई भी उनको पूछता नहीं। रास्ते पर देखो आप, कोई लंगड़ा रहता है, कोई भिखारी रहता है, कोई कोढ़ी रहता है, तो उनको कोई पूछता नहीं है, उसके पास में से जाते हैं हम लोग, कोई पूछता नहीं उसको। ऐसे लोगों को प्रभु ने बुलाया है। हमको भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन प्रभु ने सम्मानित किया हमको। आमीन। प्रभु आपको सम्मानित करता है, ऊंचे पर उठाता है। प्रभु बोलता है कि मैं तुझे नीचे नहीं लेकिन ऊपर उठाऊंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी संतान बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा हो। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। 3 बातों को आज हमने देखा। पहला कौन सा, शुभ संदेश लोगों के पास ले जाना है। दूसरी बात, हाँ, परीक्षा आती है हमारे जीवन में, उसमें स्थिर रहना है। तीसरी बात, हाँ, सेवा के लिए हमको बुलाया है, सेवा के लिए हमको तैयार होना है, एनी टाइम तैयार होना है। रात को कोई किसी की तबीयत खराब है तो चले जाना है, बिल्कुल, है ना, ये अकेले मत जाना, 1-2 लोगों को साथ में ले जाकर तैयार करना। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखना है इस बातों को, और आज्ञा पालन, तभी तुम चले मेरे ठहरोगे। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा दे, उस महान परमेश्वर की आराधना करे, स्तुति प्रशंसा करे। वो पवित्र जीवित परमेश्वर है, उसने हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, रिखालाबालाबा शंदररबा, हालेलुया। आइए परमेश्वर को हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हो। जो वचन हमने सुना है, प्यारे पिता, तूने हमसे
हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा मैं दूंगा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, तूने कहा मैं दूंगा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रिय, सचमुच में वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रिय, परमेश्वर हर बार यही चाहता है कि यदि हम उसके आज्ञाओं को माने, यदि हम उसकी आवाज को सुने, यदि हम उसके शब्दों पर चलते रहे और उसके हर एक बातों को माने, तो जो चाहो मांगे वो हमें देता है। ऐसे परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। इसलिए प्रियो, जो बातें हमने सुनी है कि हमें उससे प्रेम रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और फल को लाना है, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए चुना है कि तुम जाओ और बहुत सा फल लाओ और वो फल तुम में बना रहे। थैंक यू डॉक्टर परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे नाम के में मैंने तारीफ करते शुक्रिया खुदा। वापस मैंने धन्यवाद करते हैं आज जबकि परमेश्वर के उपस्थित हमारे मध्य में, परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद करेंगे। सिस्टर रूथ है वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बुलंद बातचीत की। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, तुम्हें धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जो बातें परमेश्वर राजा आपने हमें परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय दास के द्वारा सिखाया बतलाए राजा, हमारे मन से कभी ना उतरने पाए, परंतु हमारे जीवनों में हृदयों में गांठ बांध कर हम परमेश्वर राजा उसे लागू करें। और प्रभु परमेश्वर राजा दिन प्रतिदिन हमें सीखने की जिज्ञासा परमेश्वर प्रभु से हमारे जीवनों में इच्छा को उदासा दीजिए राजा। और प्रभु पिता हम जितने सीखेंगे पढ़ेंगे परमेश्वर राजा, सुनेंगे तो भी हमारे लिए कम है ईश्वर राजा, क्योंकि परमेश्वर राजा आपकी वेद भरी बातों को आपके दासों के द्वारा हमें सिखाते हैं। इसलिए हम आपको लाखों धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रिय दास के लिए पिता की परमेश्वर प्रभु जी हमें परमेश्वर आपके जीवित कलाम में आपके परमेश्वर प्रभु जी नामों को लेकर हमें दृढ़ और स्थिरता से साथ परमेश्वर राजा मजबूत खड़े रहे, ऐसा हमारे जीवन कीजिए। धन्यवाद देते हैं राजा, विशेष करके प्रभु जी आपने हमें परमेश्वर अभी तक संभाला, आगे भी संभाल, और जो भी बातें परमेश्वर राजा आगे गवाए और जो भी वचन होगा सभी बातों को आपके हाथ में करते हैं। इनसे एक बार प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और इसे कबूल कर। आमीन। सबके सामने बैठ जाएंगे।
आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला खायला पियाला येशूने दिले खायला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला गुणाची माफी येशूने दिले गुणाची माफी येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को मुंह को खोलकर बोलिए। अब क्रिसमस के कार्यक्रम के लिए क्रिसमस के कार्यक्रम के लिए क्योंकि नए लोग आने वाले हैं और जितने भी नए लोग आएंगे सब नए लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे क्रिसमस के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद महिमा देते हैं। हालेलुया। श्रीबाला बारी शाबारा शाबारा। स्वीटी हमारे बीच में है, क्रिसमस के कार्यक्रम के सामने आ जाएंगे। क्रिसमस के कार्यक्रम थैंक यू लॉर्ड हॉली स्पिरिट, थैंक्स लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हर एक जो प्रोग्राम जो भी पिता प्रोग्राम के लिए पिता अगर पैसा लगता है, जो भी पिता अगर आगे वाले पिता जो देना चाहते पिता, तो अपने जो जिससे भी पिता मन से आप पिता देना चाहे पैसा, और पिता उस पैसे के लिए पिता आप पिता अपने आशीष के साथ में पिता अनुग्रह कर पिता, और वो प्रोग्राम को पिता होने दीजिए पिता। और हर एक पिता बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते, हर एक जो भी खाने से लेके हर एक प्रोग्राम को अरेंज करेंगे पिता, तो उसको पिता आप अपने द्वारा पिता उस पैसे से पिता कमी घटी से भी पिता हर एक कार्यों को पिता पूरा करें पिता। और पिता जो भी आगे वाले हैं पिता पैसा दे पिता, और पिता उनको भी पिता आशीषित कर पिता, और पिता उनको भी पिता पैसों की पिता भरपूरी से पिता भर की वो भी यहाँ पर पैसा दे सके, और पिता उन्हें भी ब्लेस कर पिता। और पिता हर एक प्रोग्राम जो भी पिता प्रोग्राम अरेंज करते हैं पिता, तो उसमें भी पिता हर एक न्यू ट्रेंडिंग जो भी है पिता, उसमें भी पिता हमें भी ज्ञान बुद्धि से भर पिता।
और हर एक बातें पिता इस चर्च में आने वाले को और हर एक जो भी है पिता उनको भी पिता छू ले पिता, और आप हर एक प्रोग्राम के लिए पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक कार्यक्रम को पिता, और आप पैसों से लेके हर एक इंसान को पिता हर एक रीति से पिता तू दे पिता, और धन्यवाद के साथ में पिता छोटी सी प्रार्थना को पिता मांगते हैं, सुंदर को यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू। आइए हम लोग फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु को। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए प्रभु जी। पिता, आने वाले प्रभु 3 और 4 दिसंबर को 1814 चर्च में मीटिंग है प्रभु, उस मीटिंग का संचालन आप कर प्रभु, और गौतम कुमार जो पंजाब से है और जो पास्टर सलीम खान जो पंजाब से, उनको छू लीजिए राजा, और पवित्र आत्मा इनको स्पर्श कर, और प्रभु शाम की सभा को आशीषित कर, सुबह की सभा को आशीषित कर, सारी महिमा गौरव आपको देते। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। विशेषकर प्रीति गढ़वाल, गौरव गढ़वाल, अंजलि कौशले, आपका मंजू, प्रभु कमलेश, इनके लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी। इस समय में पिता परमेश्वर बहन गढ़वाल ने प्रभु इनको वचन बताया है, हम चाहते इस समय में प्रीति को स्पर्श कर, प्रीति गढ़वाल को, गौरव गढ़वाल को, अंजलि कौशल को स्पर्श कर, इनका उद्धार कर, उनके आंखों को खोल, कमलेश के भी आंखों को खोल। पवित्र आत्मा जिन जिन लोगों ने उनको वचन बताया उनको सबको आशीषित कर, और सारे लोगों को प्रभु जो सुसमाचार प्रचार किया गया है उनको बचा लीजिए, उद्धार कर। मंजू सिस्टर और किरण अमरावती गए हैं, उनकी सहायता मदद करना, उनके द्वारा बातचीत कर। धन्यवाद सभी बातों के लिए। यहाँ से जाते हैं अपने बच्चों को सुरक्षा दे, संभाले रख, आशीष दे प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुना कबूल करें, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्गों को वैसे पृथ्वी पर भी हो। इस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया, हमारा भी हमारा परीक्षा में था, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और प्रत्येक के साथ, विशेषकर चुने हुए प्रभु के भक्तों के साथ, दासों के साथ, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बने रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।